हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज जो हम ड्रामा लेकर आए हैं वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलो ड्रामा की स्टार्टिंग करते हैं। ड्रामा की स्टार्टिंग में हम देखते हैं मिस्टर ए पेफई जो काफी सारे लोगों के साथ एक गाड़ी में से उतरते हैं और वो पिकअप करने गए होते हैं अपने ब्रदर मिस्टर जैन ही हाओ। ये इस ड्रामा के मेन लीड एक्टर है। जैसे ही मिस्टर ए फई मिस्टर जैन को देखते हैं वो उन्हें देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और जाकर उन्हें हग करते हैं, जहाँ वो उनसे कहते हैं कि ब्रदर फाइनली आप वापस आ गए, मैंने आपको बहुत ज्यादा मिस किया। तभी मिस्टर जैन भी उनसे कहते हैं हाँ बिल्कुल, 8 साल बाद आखिर में वापस आ ही गया हूँ और मैंने भी तुम्हें बहुत ज्यादा मिस करा। जिसके बाद मिस्टर एवे मिस्टर जैन से पूछते हैं क्या आपकी ट्रिप स्मूथ थी, जिसपे मिस्टर जैन उन्हें बताते हैं कि मेरी ट्रिप बिल्कुल भी स्मूथ नहीं थी, मैं ऑलमोस्ट खो गया था क्योंकि मुझे रास्ते में कई सारी खूबसूरत लड़कियां मिली थी जिनकी वजह से मैं खो गया था। जिसपे मिस्टर केफई उनसे कहते हैं भाई बिल्कुल आप अभी तक बिल्कुल भी नहीं बदले हैं, अभी भी आप ब्यूटीफुल लड़कियों को देखकर फिसल जाते हैं। जिसपे वो कहते हैं हाँ बिल्कुल, आखिरकार हम लोग खूबसूरत लड़कियों को नहीं देखेंगे तो फिर कौन देखेगा। जिसके बाद मिस्टर एफे अपने भाई से कहते हैं चलो हम लोग चलकर ड्रिंक करते हैं। जिसके बाद वो दोनों एक पार्टी में चले जाते हैं और काफी ज्यादा इंजॉय करने लगते हैं। उस पार्टी में काफी सारी लड़कियां भी होती है। जिसके बाद मिस्टर जैन काफी ज्यादा ड्रंक हो जाते हैं और वहाँ से उठकर जाने लगते हैं। तभी एक लड़की उन्हें रोकती है, लेकिन मिस्टर जैन उनसे कहते हैं कि जाकर मिस्टर ली को एंटरटेन करो। जिसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं उसी होटल में जहाँ मिस्टर जैन और उनके ब्रदर पार्टी कर रहे होते हैं, एक और लड़की एक कपल का पीछा कर रही होती है। जिसके बाद वो लड़की कॉल करती है इस कहानी की मेल ली फीमेल मिस चैन जिमो को। जैसे ही मिस फेफे मिस जिमो को फोन करती है वो उन्हें बताती है क्या मैंने तुम्हें जो वीडियो भेजी है तुमने वो देख ली। जिसपे मिस जिमो उनसे कहती है तुम कौन सी वीडियो की बात कर रही हो। तभी मिस फेफे उन्हें बताती है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड यांग सियांग यान यहाँ पर एक दूसरी लड़की के साथ तुम्हारे ऊपर चीट कर रहा है। तभी मिस जिमो उनसे कहती है तुम मुझे अभी बताओ कि वो कहाँ पर है, मैं अभी वहाँ पर आती हूँ। तभी मिस फेफे उनसे कहती है तुम अभी रुको, मैं चेक कर तुम्हें बताती हूँ। थोड़ी ही देर में हम देखते हैं मिस फेफे उस कपल का पीछा करने लगता है जो मिस जिमो का एक्स बॉयफ्रेंड है। जिसके बाद वो एक रूम के अंदर चले जाते हैं और मिस फेफे कंफ्यूज हो जाती है। जिसके बाद वो उन्हें कॉल कर बताती है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड रूम नंबर 811 में है और तुम अभी आकर उसे देखो। जिसके बाद मिस जिमो कंफ्यूज हो जाती है और उनसे कहती है कि तुम कौन से रूम की बात कर रही हो, क्या तुम 811 की कह रही हो या फिर 8312 की कह रही हो। जिसके बाद उनकी कॉल कट हो जाती है। थोड़ी ही देर में हम देखते हैं मिस चैन जिमो उस रूम के अंदर आती हैं और अपने बॉयफ्रेंड को वहाँ पर आकर ढूंढने लगती हैं, पर उन्हें उस रूम में कोई भी नहीं मिलता। जिसके बाद वो अपनी फ्रेंड को दोबारा से कॉल करती हैं और उससे कहती हैं फई तुमने मुझे कौन सा रूम बताया है, वो यहाँ पर नहीं है। जिसके बाद मिस फई उनसे कहती है कि वो लोग वहाँ से चले गए होंगे, तुम थोड़ी देर वहीं पर रुक के उन लोगों का इंतजार करो। जिसके बाद मिस जिमो उनसे कहती है ठीक है मैं उसका इंतजार करती हूँ और कॉल कट करके वो सोचते हैं कि अब मैं देखती हूँ यांग सियांग तुम किस तरह इस बात को एक्सप्लेन करोगे। लेकिन वो गलत रूम में होती है। थोड़ी ही देर में मिस जिमो देखती है उसी रूम में एक टेबल पर वाइन की बोतल रखी होती है। जिसके बाद वो वहीं पर जाकर बैठ जाती हैं और सोचने लगती है कि मैंने सुना है अल्कोहल पीने के बाद इंसान ब्रेव हो जाता है। जिसके बाद वो उस वाइन की बोतल में से ड्रिंक करने लगती हैं और थोड़ी ही देर में वो काफी ज्यादा ड्रंक हो जाते हैं और उसी रूम के बेड पर जाकर सो जाती हैं। तभी थोड़ी ही देर में हम देखते हैं मिस्टर जैन भी उसी रूम के अंदर आ जाते हैं और वो भी बहुत ज्यादा ड्रंक होते हैं, इसीलिए वो भी मिस जिमो के पास जाकर ही लेट जाते हैं और उसी रात वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। नेक्स्ट डे हम देखते हैं मिस जिमो जब उठती हैं तो वो देखती हैं अपने आप को मिस्टर जैन के साथ सोया हुआ है। जिसके बाद वो काफी ज्यादा शॉक हो जाती हैं और फौरन उठकर बैठ जाती हैं। सभी मिस्टर जैन भी उठ जाते हैं और मिस जिमो उनसे पूछती है तुम कौन हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर मेरे पास सोने की। जिसके बाद वो उन्हें हिप करती है और वहाँ से उन्हें साइको देकर चली जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं मिस जिमो उस रूम से बाहर निकलती है और लॉबी में उन्हें उनके बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मिलते हैं, जिन्हें देखकर वो कहते हैं कि आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुम ये सब कुछ मुझसे अब किस तरह एक्सप्लेन करोगे। तभी उनके बॉयफ्रेंड उनसे कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम समझ रही हो, तुम्हें मेरी सारी सिचुएशन पता है, तो मैं चाहूंगा कि तुम मुझे समझो। जिसके बाद वो कहती है तुमने कौन सा रूम बुक किया था और तुम दोनों कब से एक साथ हो। तभी मिस्टर यांग सियांग उन्हें बताते हैं कि मैंने रूम 8113 बुक किया था। तभी मिस जिमो सोचती है इसका मतलब मैं गलत रूम में चली गई थी। जिसके बाद वो अपने बॉयफ्रेंड से कहती है कि चलो हम दोनों ब्रेकअप कर लेते हैं और मैं तुम्हारे लिए हैप्पीनेस की प्रे करूंगी। जिसके बाद वो वहाँ से जाने लगती है। तभी मिस्टर यांग की गर्लफ्रेंड उनसे कहती है कि मुझे लगता है तुम भी किसी दूसरे आदमी के साथ मिलकर इसे चीट कर रही हो। जिसके बाद वो मिस्टर यांग को लेकर वहाँ से चली जाती है। तभी हम देखते हैं मिस जिमो की ड्रेस पटी होती है। जिसके बाद वो वापस मिस्टर जैन के रूम में जाती हैं। मिस जिमो मिस्टर जैन के रूम में वापस जाती हैं और वहाँ पर जाकर मिस्टर जैन से कहती हैं कि कल रात यहाँ पर क्या हुआ था तुम मुझे ठीक से बताओ। तभी मिस्टर जैन उन्हें बताते हैं कि कल रात को मैं बहुत ज्यादा ड्रंक था तो मुझे नहीं पता मैंने क्या किया है, तो मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। अब जैसे कि मैं कल रात तुम्हारे साथ सोया था तो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना मुझे बनती है, तो तुम मुझे बताओ
बताओ तुम्हें कितने पैसे चाहिए, 1 मिलियन और 2 मिलियन, कितने पैसे चाहिए मुझे बताओ, मैं तुम्हें पे कर देता हूँ। तभी मिस जिमो उनसे कहती है कि मुझे इतने सारे पैसे नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ 200 बक्स चाहिए। तभी मिस्टर जैन उनसे कहते हैं तुम कितने ज्यादा पागल हो, मैं तुम्हें इतने ज्यादा पैसे देने को तैयार हूँ और तुम सिर्फ 200 बक्स मांग रहे हो। जिसको वो कहती है हाँ बिल्कुल, तुम्हारी वजह से मेरे कपड़े फट गए हैं, इसीलिए मुझे दूसरी ड्रेस लेनी है, मैं चाहती हूँ तुम मुझे सिर्फ 200 बक्स दे दो। जिसके बाद भी मिस्टर जैन उन्हें एक कार्ड देते हैं और कहते हैं इसमें 10,000 बक्स है, तुम ये रख लो। तभी मिस जिमो उनसे कहती है मैंने कहा ना मुझे इतने सारे पैसे नहीं चाहिए। फिर भी मिस्टर जैन उनसे कहते हैं कि अब जैसे कि मैं तुम्हें ये कार्ड दे चुका हूँ तो तुम इसे रख लो। जिसके बाद मिस्टर जैन उनसे कहते हैं मुझे अपना फोन दो और वो उसमें अपना नंबर डायल कर कहते हैं कि तुम्हें अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो तुम मुझे कॉल कर सकती हो। तभी मिस जिमो उनसे कहती हैं कि आखिर कौन ही तुम्हें कॉल करना चाहेगा। जिसके बाद वो वहाँ से चली जाते हैं। मिस जिमो के होटल से जाने के बाद मिस्टर जैन अपने ब्रदर को कॉल करते हैं और कहते हैं वो लड़की जो कल रात मेरे साथ थी उसके बारे में क्या। तभी उनके भाई मिस्टर फेफी उनसे कहते हैं कौन लड़की, वहाँ कोई लड़की नहीं थी। तभी वो कहते हैं कि तुम अभी के अभी इस रूम के अंदर आओ। थोड़ी देर में हम देखते हैं मिस्टर जैन के भाई मिस्टर फेफी वहाँ पर आ जाते हैं और कहते हैं तुम क्या कह रहे हो, क्या कल रात को तुम्हारे साथ कोई लड़की थी। जिसपे मिस्टर जैन उनसे कहते हैं हाँ बिल्कुल, यहाँ पर कल रात को मेरे साथ एक लड़की थी। इसका क्या ये मतलब है कि तुमने वो लड़की मेरे लिए अरेंज नहीं कराई थी। तभी मिस्टर फेफे उनसे कहते हैं कि नहीं, मैंने आपके लिए कोई लड़की नहीं भेजी थी क्योंकि मैं आपके अप्रूवल के बिना ऐसा कोई डिसीजन नहीं ले सकता था। तभी मिस्टर जैन उनसे कहते हैं कि अभी अभी ब्लैक ड्रेस में यहाँ से एक लड़की गई है, मुझे उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। तभी मिस्टर फेफे उनसे कहते हैं हाँ बिल्कुल, मैं आपको लाकर देता हूँ और वो वहाँ से चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं मिस जिमो अपने घर पर पहुँचती है जहाँ उनकी स्टेप मदर उनका वेट कर रही होती है और उन्हें देखते ही उन्हें ताना मारने लगती हैं और कहती हैं आखिरकार तुम वापस आई गई, मुझे तो लगा था कल रात तुम वहीं पर मर गई होंगी। जहाँ मिस जिमो उनसे कहती हैं कि मॉम मुझसे कोई बहस करने की जरूरत नहीं है, मेरा मूड बहुत ज्यादा खराब है तो आप इसे और ज्यादा खराब करने की कोशिश मत करो। तभी मिस जिमो की स्टेप मदर उनसे कहती है कि मैं तुम्हारी कोई भी बात सुन सकती हूँ लेकिन अब मैं तुम्हारी इन बातों में नहीं आने वाली हूँ। मुझे पता है तुम्हें उस लड़की ने धोखा दे दिया है, इसीलिए अब मैं चाहती हूँ कि जिसे मैंने तुम्हारे लिए पसंद करा है तुम उसी से शादी करोगी। तभी मिस जिमो उनसे मना करती हैं और कहती हैं मैं आपके कहने पर ऐसा कुछ नहीं करूंगी, मैं आपकी बात नहीं मानूंगी। पर उनकी मॉम कहती है तुम जैसी लड़की को इतना बड़ा किया है मैंने पाल पोस कर, इसका मुझे कोई फायदा नहीं हुआ है अभी तक और अब तुम चाहो या ना चाहो तुम आज रात को उस लड़के से मिल रहे हो, मैंने तुम्हारी मीटिंग फिक्स करा दी है। जिसके बाद मिस जिमो वहाँ से चली जाती है। तभी हम देखते हैं उनकी स्टेप मदर कॉल करती है मिस्टर जाओ पिंगबो को और उनसे कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए अरेंजमेंट कर दी है, आज होटल में तुम्हें मिलने मेरी बेटी आने वाली है। तभी वो कहते हैं हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हें पैसे ट्रांसफर कर दूंगा। जिसके बाद वो कहते हैं कि हाँ बिल्कुल, आप मेरी बेटी के साथ एंजॉय कर सकते हैं। जिसके बाद वो कॉल कट कर देती हैं। थोड़ी ही देर में हम देखते हैं मिस जिमो मिस्टर जाओ से मिलने के लिए एक होटल में जाती हैं जो होटल बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और उसके बारे में काफी बेकार बातें मशहूर हैं। तभी वहाँ पर हम देखते हैं मिस्टर जाओ एक जो काफी बड़ी उम्र का आदमी होता है वो मिस जिमो के पास बैठा होता है और वो साथ में मिलकर लंच करने वाले होते हैं। जहाँ वो कहते हैं क्या तुम्हें मुझसे मिलकर खुशी हो रही है। जहाँ मिस जिमो उनसे कहती है कि मैं अपनी मॉम की जबरदस्ती करने पर आपसे मिलने यहाँ पर आई हूँ तो मेरे बारे में आप कोई गलतफहमी मत रखना। जिसके बाद मिस्टर जाओ उनसे कहते हैं मुझे पता है लड़कियाँ शर्माती हैं और तुम भी जरूर शर्मा रही होंगी, तुम खाना खाओ, क्या तुम्हें पता है यहाँ का खाना बिल्कुल भी सस्ता नहीं है। तभी मिस जिमो उनसे कहती है तो क्या हुआ अगर यहाँ का खाना सस्ता नहीं है। तभी मिस्टर जाओ उनसे कहते हैं कि ऐसा खाना मैं तुम्हें रोज खिला सकता हूँ और तुम मुझसे जो चाहे मांग सकती हो, गाड़ी बंगला डाउरी या बैंक बैलेंस, मैं तुम्हें सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ। तभी मिस जिमो उनसे कहती है कि आप मुझे गलत समझ रहे हैं, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मैं आपकी मॉम के कहने पर यहाँ पर आई थी और अब मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। तभी मिस्टर जाओ उनसे कहते हैं क्यों ना तुम मेरे साथ ऊपर चलो, अब हम लोग खाना खा चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं मिस्टर फेफे मिस्टर जैन के पास जाते हैं और मिस जिमो की इन्फॉर्मेशन उन्हें देते हैं। जहाँ मिस्टर जैन उनसे कहते हैं तुम्हारे पास ये सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ से आई। तभी मिस्टर फेफे उनसे कहते हैं मेरे लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। तभी मिस्टर जैन मिस जिमो की इन्फॉर्मेशन देखते हैं और पढ़ते हैं कि मिस जिमो के फादर की डेथ 26 इयर्स ओल्ड की उम्र में ही हो गई थी जब वो 5 साल की थी और उनकी स्टेप मदर ने ही उन्हें बड़ा किया है जो कि उनके साथ अच्छा बिहेवियर नहीं करती हैं और हमेशा उन्हें मारती रहती हैं या उन्हें परेशान करती हैं। जिसके बाद मिस्टर जैन सोचते हैं कि उसकी फैमिली की हालत कुछ बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, फिर भी उसने सिर्फ मुझसे 200 बक्स मांगे, ऐसा कैसे हो सकता है। तभी उनके भाई उन्हें बताते हैं कि आज वो यिंगिन होटल में जाने वाली है। तभी मिस्टर जैन उनसे कहते हैं कि वो होटल तो अच्छा नहीं है, वो पॉपुलर है सिर्फ रोमांस के लिए। जिसपे मिस्टर फेफे कहते हैं कि वो लड़की जरूर वहाँ पर पैसों के लिए ही गई होगी, ऐसी लड़कियाँ जिनकी फैमिली की कंडीशन अच्छी नहीं होती वो अक्सर उस होटल में जाया करती हैं। तभी मिस्टर जैन उनसे कहते हैं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, अगर उसे पैसों की जरूरत थी तो वो मुझसे मांग सकती थी लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं करा। जिसके बाद वो कहते हैं कि अभी हम लोग यिंगिन होटल में जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं मिस्टर जाओ मिस जिमो से कहते हैं कि अब हम लोग खाना खा चुके हैं तो चलो मैं तुम्हें ऊपर लेकर चलता हूँ जहाँ पर हम लोग एंजॉय करेंगे। लेकिन मिस
मिस जिमो उनके साथ ऊपर जाने से मना कर देती है। तभी मिस्टर जाओ उनके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगते हैं और हम देखते हैं मिस्टर जैन और मिस्टर फेफे वहाँ पर पहुँच जाते हैं और कहते हैं कि लड़की के साथ जबरदस्ती मत करो। तभी वो मिस जिमो से कहते हैं, हे प्रीटी लेडी, हम दोबारा से मिले हैं। तभी मिस जिमो उनसे कहती है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी मिस्टर जाओ भी उन लोगों से कहते हैं कि ये लोग कौन है। तभी मिस्टर फेफे मिस्टर जाओ से कहते हैं कि हम तुमसे पूछने वाले हैं कि तुम कौन हो। मिस्टर जाओ उन लोगों से कहते हैं कि कोशिश भी मत करना मेरे साथ जो लड़की आई है उसे छीनने की। तभी मिस्टर जैंग उनसे कहते हैं कि तुम्हारे पास क्या राइट है जो तुम मेरे साथ कम्पीट कर सकते हो, वो भी सेम लड़की के लिए। तभी मिस्टर जाओ उनसे कहते हैं, मेरे हिसाब से ये खाना जो मैंने इसे खिलाया है ये काफी ज्यादा महंगा है, शायद तुम्हारी एक मंथ की सैलरी के बराबर है। तभी मिस्टर जैंग उनसे कहते हैं कि ये खाना जो सामने पड़ा हुआ है इसे तो मेरे घर का कुत्ता भी नहीं खाएगा, और अगर तुम्हें ये खाना इतना ही ज्यादा पसंद है तो तुम मेरे घर पर आ सकते हो उसे कंपनी देने के लिए। तभी मिस्टर जाओ उनसे कहते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की, मुझे यकीन नहीं होता कि तुम मुझसे ज्यादा अमीर हो। तभी मिस्टर जैंग उनसे कहते हैं कि मुझे नहीं पता तुम कौन हो और मैं जानना भी नहीं चाहता कि तुम कौन हो। तभी मिस्टर जाओ उनसे कहते हैं कि तुम मुझसे ज्यादा अमीर नहीं हो सकते। तभी मिस्टर जैंग उनसे कहते हैं कि अब तो मुझे जानने की जरूरत पड़ गई है कि आखिर तुम कौन हो, तुम मुझे बताओ। तभी मिस्टर जाओ उनसे कहते हैं, मेरा नाम जाओ पिंगबो है और मैं जाओ ग्रुप का चेयरमैन हूँ। तभी मिस्टर जैंग उनसे कहते हैं, जाओ ग्रुप की चेयरमैन, यही कहा ना तुमने। तभी मिस्टर जाओ उनसे कहते हैं, हाँ बिल्कुल। तभी मिस्टर जैंग उनसे कहते हैं, तुम अभी के अभी अपने घर पर जाओ और अपना सामान पैक करो, मैं जल्द ही किसी को भेजने वाला हूँ तुम्हारी कंपनी खरीदने के लिए। तभी मिस्टर जाओ उनसे कहते हैं, आखिर तुम कौन हो। जिसके बाद मिस्टर जैंग उन्हें बताते हैं कि मुझे नहीं पता मैं कौन हूँ, लेकिन लोग मुझे जाओ यी हाओ कहकर बुलाते हैं। तभी वो कहते हैं, मिस्टर हाओ आप बॉस हाओ हो, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मुझे नहीं पता था आप मिस्टर हाओ हो, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, मेरे पास फैमिली है जिसे मुझे सपोर्ट करना पड़ता है। तभी मिस्टर जैंग उनसे कहते हैं कि ये सब कुछ तुम्हें पहले सोचना चाहिए था। तभी मिस जिमो मिस्टर जैंग से कहती है कि इसे छोड़ दो। तभी मिस्टर जाओ अपने फ्रेंड से कहते हैं कि इसके लिए 100 स्टिक्स खरीदो जो कि ये पूरी खाकर खत्म करेगा। तभी मिस्टर फेफी कहते हैं, हाँ बिल्कुल मैं ऐसा ही करूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं मिस्टर जाओ मिस जिमो को लेकर होटल से बाहर आते हैं और उनसे कहते हैं कि क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो तो तुम्हें मुझे कॉल करना है। तभी मिस जिमो ने उनसे कहती है कि मैं अपनी प्रॉब्लम्स को खुद हैंडल कर सकती हूँ। तभी मिस्टर जैंग उनसे कहते हैं, हाँ मैंने देखा कि तुमने कितनी अच्छी तरह अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है। तभी मिस्टर जैंग उनसे कहते हैं कि तुम आखिर इस होटल में क्या कर रही थी, क्या तुम्हें इस होटल के बारे में नहीं पता है। तभी मिस जिमो उनसे कहती है कि मुझे मेरी मॉम ने यहाँ पर भेजा था और आज जो तुमने मेरी मदद करी है उसके लिए बहुत शुक्रिया। तभी मिस्टर जैंग उनसे कहते हैं कि उस रात हम दोनों एक साथ सोए थे तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाऊं क्योंकि अब तुम मेरी हो। तभी मिस जिमो उनसे कहती है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, उस दिन मैं गलती से गलत रूम नंबर में आ गई थी और गलती से तुम्हारे बेड पर आ गई थी। जिसपे मिस्टर जैंग उनसे कहते हैं, इसका मतलब तुम गलती से वहाँ पर आई थी। जहाँ मिस जिमो उनसे कहते हैं, हाँ बिल्कुल मैं गलती से आ गई थी और अब हम लोग ऐसे प्रिटेंड करते हैं जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं था। तभी मिस्टर जैंग उनसे कहते हैं, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर पर छोड़ देता हूँ। जहाँ मिस जिमो उनसे मना करती हैं। तभी मिस्टर जैंग उनका हाथ पकड़ते हैं और जबरदस्ती उन्हें अपनी गाड़ी के पास लेकर चले जाते हैं, लेकिन मिस जिमो उनसे दोबारा मना करती हैं और गाड़ी में बैठने से इनकार कर देती हैं। तभी मिस्टर जैंग मिस जिमो को किस करते हैं और कहते हैं, मेरी बात मानो और चुपचाप से गाड़ी में बैठो। जिसके बाद वो उन्हें धकेलकर गाड़ी के अंदर बिठा देते हैं और खुद भी गाड़ी के अंदर बैठ जाते हैं। तभी मिस्टर जैंग मिस जिमो से कहते हैं, तुम यहाँ पर क्यों आई थी। जहाँ वो उन्हें बताती है कि मेरी मॉम ने मुझे यहाँ पर भेजा है और मेरी स्टेप मॉम मुझसे कहती है कि मैं दूसरों के सामने क्यूट बनकर दिखाऊं। जहाँ वो कहती है कि ऐसा क्यों। जिसपे मिस जिमो ने बताती है कि ये सब कुछ वो सिर्फ पैसे के लिए करती है। तभी मिस्टर जैंग उनसे कहते हैं, हाँ ठीक है मैं तुम्हें तुम्हारे घर पर छोड़कर आता हूँ। जहाँ मिस जिमो उनसे कहती है, इसकी कोई जरूरत नहीं है मुझे मेरे घर पर छोड़कर आने की, मैं खुद जा सकती हूँ। वैसे भी हम दोनों का क्या रिलेशन है जो आप मुझे घर छोड़ने जा रहे हैं। तभी मिस्टर जैंग उनसे कहते हैं, हाँ बिल्कुल तुमने ठीक कहा, हम दोनों का कोई रिलेशन नहीं है, तो तुम अभी के अभी गाड़ी से निकलो। जिसके बाद वो उन्हें गाड़ी से निकाल देते हैं और मिस जिमो गुस्सा में वहाँ से चली जाती है। जैसे ही मिस जिमो अपने घर पर पहुंचती हैं और गेट खोलकर बोलती हैं, मॉम मैं घर वापस आ गई, वैसे ही वो सामने देखती हैं मिस्टर जाओ उनके घर में बैठे होते हैं। जहां मिस जिमो उन्हें देखकर कहती हैं, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो और मेरी मॉम कहाँ पर है। तभी मिस्टर जाओ उनसे कहते हैं, मैं भी तुमसे यही पूछने वाला हूँ कि तुम्हारी मॉम कहाँ पर है। तभी वो उन्हें बताते हैं कि तुम्हारी मॉम ने मुझसे 4 मिलियन लिए थे और अब वो मेरे पैसे लेकर भाग गई है। तभी मिस जिमो उनसे कहती है, ऐसा कैसे हो सकता है, ये इम्पॉसिबल है। तभी मिस्टर जाओ उन्हें बताते हैं कि आज दोपहर को तुम्हारी मॉम ने मुझसे 4 मिलियन लिए हैं और उन्होंने कहा था कि तुम मेरी लवर बनोगी, लेकिन जैसा कि अब हम देख सकते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। और मिस्टर जैंग
ये हाउ ने मेरी कंपनी भी ले ली है, तो अब मेरे पास सिर्फ वही 4 मिलियन है जिनके सहारे मैं अपनी जिंदगी बिताऊंगा। तो मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे वो 4 मिलियन वापस कर दो। जैसे कि तुम्हारी मॉम अब भाग चुकी है, तो ये पैसे तुम्हें मुझे देने होंगे। तभी मिस जिमो उनसे कहती है, इतने सारे पैसे मैं कहाँ से लेकर आऊंगी। जिसके बाद वो उनसे कहते हैं कि मुझे नहीं पता तुम ये पैसे कहाँ से लेकर आओगी, मैं सिर्फ तुम्हें 2 दिन का टाइम देता हूँ और तुम्हें ये पैसे देने होंगे। मुझे पता है तुम मिस्टर याओ ई हाओ को जानती हो, इसीलिए मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन अगर तुमने मुझे ये पैसे 2 दिन में वापस नहीं करे तो मैं फ्रॉड का केस तुम्हारे ऊपर लगाऊंगा और पुलिस के पास जाऊंगा। जिसके बाद मिस्टर जाओ वहाँ से चले जाते हैं और मिस जिमो काफी ज्यादा उदास हो जाती है। थोड़ी ही देर में हम देखते हैं मिस जिमो एक रोड पर बैठकर काफी ज्यादा ड्रिंक कर रही होती है और काफी ड्रंक भी हो चुकी होती है। तभी वो वहाँ बैठकर सोच रही होती है, अब मैं क्या करूँ, इतने सारे पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी। तभी उन्हें याद आता है कि वो मिस्टर यांग सियांग वांग को कॉल कर सकती हैं और वो मिस्टर यांग को कॉल करके कहती हैं कि तुमने अभी तक नंबर नहीं चेंज करा। जहाँ मिस्टर यांग उनसे कहते हैं, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम मुझे कॉल करोगी। तभी वो उन्हें बताती है कि मैं बहुत ज्यादा मुश्किल में हूँ, क्या तुम अभी बिजी हो। जहाँ मिस्टर यांग उनसे कहते हैं कि मैं बिजी नहीं हूँ। तभी मिस जिमो उनसे कहती है कि तुम मुझसे वहीं पर आकर मिलो जहाँ पर हम अक्सर मिलते हैं। थोड़ी ही देर में हम देखते हैं मिस्टर यांग वहाँ पर आ जाते हैं और मिस जिमो को देखकर कहते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और तुमने इतनी ज्यादा ड्रिंक क्यों की हुई है। जहाँ मिस जिमो उन्हें बताती है कि उनकी मॉम ने किसी से 4 मिलियन लिए हैं और अब वो नहीं मिल रही है और वो 4 मिलियन वो लोग उन्हें वापस करने के लिए कह रहे हैं। जहाँ मिस्टर यांग उनसे कहते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है, तुम्हारी मदर तुम्हारे साथ ऐसा कैसे कर सकती है। तभी मिस जिमो मिस्टर यांग से कहती है, क्या तुम मुझे कुछ पैसे दे सकते हो। जहाँ मिस्टर यांग उनसे कहते हैं कि मैंने अभी अभी उस लड़की को डेट करना शुरू किया है, उसने मुझे अभी इतने ज्यादा पैसे नहीं दिए हैं। जिसे सुनकर मिस जिमो काफी ज्यादा सैड हो जाती है और कहती है कि आखिर मैं इतनी ज्यादा अनलकी क्यों हूँ, तुम भी मेरी मदद नहीं कर सकते। जिसके बाद वो रोने लगती है। अभी मिस्टर यांग मिस जिमो से कहते हैं कि तुम अब और ज्यादा ड्रिंक मत करो, चलो मैं तुम्हें घर पर छोड़कर आता हूँ। इसके बाद वो उन्हें वहाँ से उठाते हैं और लेकर जाने लगते हैं। तभी मिस्टर जैंग वहाँ पर आ जाते हैं और कहते हैं कि छोड़ दो उसे। तभी मिस्टर यांग उनसे कहते हैं, तुम कौन हो। जहाँ मिस्टर यांग उनसे कहते हैं, मैं कौन हूँ इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम कौन हो तुम्हें ये बताना चाहिए। तभी मिस्टर यांग उन्हें बताते हैं कि मैं इसका एक्स बॉयफ्रेंड हूँ। तभी मिस्टर जैंग उनसे कहते हैं, तुम इसके एक्स बॉयफ्रेंड हो तो मैं इसका करंट बॉयफ्रेंड हूँ। और जिसके बाद वो मिस जिमो को अपनी तरफ कर लेते हैं। तभी मिस्टर यांग उनसे कहते हैं, तुम इसे इस तरह नहीं लेकर जा सकते, मैं तुम्हें इसे नहीं ले जाने दूंगा, मैं तुम्हारी कंप्लेंट पुलिस में करूंगा। तभी मिस्टर जैंग उनसे कहते हैं, अगर तुम मेरी कंप्लेंट पुलिस में करोगे तो मैं भी पुलिस को बता दूंगा कि तुम आधी रात को लड़की को हैरेस कर रहे थे। इसके बाद वो कहते हैं, देखते हैं किसका खात्मा जल्दी होता है। और वो मिस्टर यांग की एक पंच मार देता है जिसकी वजह से वो गिर जाते हैं। जिसके बाद मिस्टर जैंग मिस जिमो को लेकर अपने घर आ जाते हैं और उन्हें बेड पर लिटाल देते हैं। थोड़ी ही देर में हम देखते हैं मिस्टर जैंग मिस जिमो के लिए एक बोल में सूप लेकर आते हैं। तभी मिस जिमो भी उठ जाती हैं और उठते ही मिस्टर जैंग को देखकर बोलती हैं, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तभी मिस्टर जैंग उनसे कहते हैं कि कल रात को तुमने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली थी। तभी मिस जिमो उनसे पूछते हैं, मिस्टर यांग कहाँ पर है। जिसके बाद मिस्टर यांग उनसे कहते हैं, यानी कि तुम उसके बारे में पूछ रही हो जिसके साथ कल रात को तुम थी, इतनी रात में तुम उस लड़के के साथ क्या कर रही थी। जहाँ मिस जिमो उनसे कहती है, मैं कभी भी किसी के साथ भी हूँ, इससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तभी मिस्टर जैंग उनसे कहते हैं, क्या सच में मुझे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि यहाँ पर इंचार्ज कौन है। जिसके बाद वो उनके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं, पर मिस जिमो उन्हें पीछे ढकेल देती हैं और कहती हैं कि तुम बहुत ज्यादा शेमलेस और वल्गर हो। तभी मिस्टर जैंग उनसे माफी मांगते हैं और कहते हैं कि तुम मुझे माफ कर दो। जिसके बाद वो उनसे कहती है कि आखिर तुम मेरे साथ इस तरीके का बिहेवियर क्यों करते हो। तभी मिस्टर जैंग मिस जिमो को हक कर लेते हैं और कहते हैं, जब तक तुम खुश हो मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, क्या तुम मेरी लवर नहीं बन सकती। तभी मिस जिमो ये सुनकर थोड़ी शॉक हो जाती है और कहती है, आपने क्या कहा। जब भी वो कहते हैं, मैं तुमसे कह रहा हूँ क्या तुम मेरी लवर बन सकती हो। तभी उन्हें याद आता है कि उन्हें 4 मिलियन पे करने हैं। जिसके बाद वो कहती हैं, हाँ ठीक है मैं तुम्हारी लवर बन सकती हूँ। जिसपे मिस्टर जैंग कहते हैं, ये काफी ज्यादा आसान था, तुम मुझे अपनी कंडीशंस बता सकती हो। जिसपे मिस जिमो उनसे कहती हैं कि तुम्हारा लवर बनने के लिए मुझे क्या रिवॉर्ड मिलेगा। जिसपे मिस्टर जैंग उनसे कहते हैं, तुम्हें क्या रिवॉर्ड चाहिए, तुम मुझे से जितने मर्जी पैसे मांग सकती हो, बताओ तुम्हें कितने पैसे चाहिए, मैं पे करूंगा। तभी मिस जिमो उनसे कहती है, मुझे 4 मिलियन चाहिए। जिसपे मिस्टर जैंग उनसे कहते हैं, हाँ ठीक है मैं तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर कर देता हूँ। जिसके बाद मिस जिमो उनसे पूछती हैं, और इसका टाइम पीरियड क्या रहेगा। जिसपे मिस्टर जैंग उनसे कहते हैं, टाइम पीरियड तुम्हारा क्या मतलब है। जिसपे मिस जिमो मिस्टर जैंग से कहती हैं कि मैं हमेशा के लिए तुम्हारी लवर बनकर नहीं रह सकती, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि एक टाइम लिमिट हो। तभी मिस्टर जैंग उनसे कहते हैं, हाँ ठीक है हम 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट बना लेते हैं। जिसपे मिस जिमो कहती हैं, हाँ ठीक है 3 महीने के लिए। जिसके बाद मिस जिमो उनसे कहती हैं, इसका मतलब अब हम दोनों लवर्स हैं। तभी मिस्टर जैंग उनसे कहते हैं, हाँ बिल्कुल अब हम दोनों लवर्स हैं। तभी मिस्टर जैंग उनसे कहते हैं, अब 3 महीने के लिए तुम किसी भी लड़के के साथ रिलेशनशिप में नहीं आ सकती हो। तभी मिस जिमो उनसे कहती हैं, हाँ ठीक है लेकिन अब मुझे लगता है कि मुझे अपने घर जाना चाहिए।
जिसपे मिस्टर जेंग उनसे कहते हैं तुम अपने घर पर क्यों जाना चाहती हो। तभी मिस जिमो उन्हें बताती है कि मुझे अपना सामान लेने के लिए घर जाना है, जिसपे मिस्टर जेंग उनसे कहते हैं हाँ ठीक है, एफई तुम्हें वहाँ पर लेकर चला जाएगा। थोड़ी ही देर में हम देखते हैं मिस जिमो मिस्टर एफई के साथ गाड़ी में बैठकर अपने घर जाती हैं और गाड़ी में बैठकर वो मिस्टर जाओ को मैसेज कर बता देती हैं कि वो उनके पैसे वापस करने वाली हैं। जैसे ही मिस जिमो अपने घर पहुंचती हैं और अपने घर में एंट्री करती हैं, मिस्टर जाओ उन्हें सामने ही बैठे हुए मिलते हैं, जहां वो उनसे कहती हैं कि तुम तो बहुत ही ज्यादा जल्दी आ गए हो। तभी मिस्टर जाओ उनसे कहते हैं तुमने मुझसे कहा था कि तुम मेरे पैसे वापस करोगी, इसीलिए जितना जल्दी हो सका मैं यहाँ पर आ गया हूँ। तभी मिस जिमो उन्हें एक कार्ड देती हैं और कहती हैं कि ये रहे तुम्हारे 4 मिलियन, आज के बाद हमारा कोई लेना देना नहीं है और तुम्हारा मुझ पर कोई कर्जा नहीं है, इसीलिए अब तुम जा सकती हो। जिसपे मिस्टर जाओ उनसे कहते हैं हाँ बिल्कुल, अब मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगा। जिसके बाद वो कार्ड लेते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाते ही मिस्टर एफआई वहाँ पर आते हैं और कहते हैं मैम आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तभी मिस जिमो उनसे कहती हैं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। जिसके बाद वो उन्हें बताते हैं कि आप बहुत ज्यादा लकी गर्ल है, क्योंकि मेरे ब्रदर ने आज तक किसी को अलाउ नहीं करा है उस विला में जाने के लिए सिवाय एक लड़की के। जिसपे वो कहते हैं आखिर कौन है वो। तभी मिस्टर एफआई उन्हें बताते हैं उनकी एक्स गर्लफ्रेंड सिर्फ वहाँ उस विला में या तो वो गई है या तो फिर मेरे भाई ने आपको अलाउ किया है। तभी मिस जिमो उनसे कहती है यानी कि उनकी एक गर्लफ्रेंड है वो काफी खूबसूरत होगी। तभी मिस्टर एफआई उनसे कहते हैं हाँ बिल्कुल वो बहुत ज्यादा खूबसूरत है, लेकिन उसने मेरे भाई को बहुत बुरी तरीके से हर्ट किया है। वो ये सारी बातें बता ही रहे होते हैं। तभी मिस जिमो उनसे कहती है कि इतना सब कुछ बताने के लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया। जिसके बाद वो उनसे कहते हैं कि हाँ ठीक है अब हम लोग यहाँ से चलते हैं। जिसके बाद मिस्टर एफआई मिस जिमो को लेकर विला वापस आते हैं और वहाँ आते ही मिस जिमो मिस्टर एफआई से पूछती है मिस्टर यीहाओ कहाँ पर है, जहाँ वो उनसे कहते हैं कि मेरे भाई यहाँ पर बहुत कमी से आते हैं, वो यहाँ पर कभी कभी ही आते हैं। ये सुनकर मिस जिमो काफी खुश हो जाती हैं और सोचने लगती हैं ये तो और ज्यादा अच्छी बात है, इसका मतलब 3 महीने के लिए मैं फ्री हूँ। जिसके बाद मिस्टर एफआई उनसे कहते हैं ठीक है तो अब मैं यहाँ से चलता हूँ। जिसके बाद मिस्टर एफआई वहाँ से चले जाते हैं और मिस जिमो सोफा पर बैठते हैं और कहती हैं अब मैं फाइनली आराम से सो सकती हूँ। थोड़ी ही देर में हम सोचते हैं मिस जिमो अपने बेड पर सो रही होती हैं और वो मिस्टर जेंग के बारे में सोचने लगती हैं। जिसके बाद वो कहती हैं आखिर मैं उस इंसान के बारे में क्यों सोच रही हूँ, क्या मुझे उससे प्यार हो गया। तभी वो कहती है नहीं ऐसा नहीं हो सकता और वो वापस से सो जाती हैं। थोड़ी ही देर में हम देखते हैं सुबह जब वो उठती हैं तो मिस्टर जेंग भी उन्हीं के पास सोए होते हैं और कह रहे होते हैं क्या तुम रात को और ज्यादा आराम से नहीं सो सकती हो। तभी मिस जिमो उनसे कहती है आप तो रात को वापस नहीं आने वाले थे, आप कैसे वापस आ गए। तभी मिस्टर जेंग उनसे कहते हैं ये मेरा घर है, मैं यहाँ पर कभी भी वापस आ सकता हूँ और वैसे भी मैंने 4 मिलियन खर्च किए हैं और अगर मैं यहाँ पर वापस नहीं आता तो एक लूजर कहलाता। तभी मिस जिमो उनसे कहते हैं आप यहाँ पर वापस आओ या फिर ना आओ लूजर ही रहोगे। जिसके बाद मिस्टर जेंग मिस जिमो से कहते हैं आज सुबह मेरी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है तो मैं दिन में तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, तुम्हें किसी चीज की जरूरत है तो तुम एफआई से कह सकती हो। तभी मिस जिमो उनसे कहती है हाँ मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है लेकिन मैं तुम्हें वो बाद में बताऊंगी। जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। थोड़ी ही देर में हम देखते हैं मिस जिमो अपने घर में होती हैं। तभी मिस्टर एफआई उन्हें दिखते हैं जिनसे वो कहती हैं एफआई क्या तुम मेरी एक मदद कर सकते हो। जहाँ मिस्टर एफआई उनसे कहते हैं हाँ बिल्कुल मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। जहाँ वो उनसे कहती हैं कि मैं एक जॉब ढूंढना चाहती हूँ, क्या कोई जॉब ढूंढने में तुम मेरी मदद कर सकते हो। तभी मिस्टर एफआई उनसे कहते हैं तुम मेरे भाई की लवर हो, तुम्हें जॉब ढूंढने की क्या जरूरत है, क्या तुम्हारे पास पैसों की कमी है। तभी मिस जिमो उनसे कहती है मैं तुम्हें किस तरह बताऊँ, मेरे पास सच में एक बड़ी प्रॉब्लम है। जिसपे मिस्टर एफआई उनसे कहते हैं तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, तुम मुझे बता सकती हो। तभी मिस जिमो उनसे कहती है कि नहीं मैं तुम्हें नहीं बता सकती, अब तुम मुझे बताओ तुम मुझे जॉब ढूंढवाने में हेल्प करोगे या फिर नहीं। जिसपे मिस्टर एफआई उनसे कहते हैं क्योंकि तुम कह रही हो तो ठीक है मैं तुम्हारे लिए किसी से बात करता हूँ। जिसके बाद वो उन्हें थैंक यू बोलती हैं और कहती हैं कि प्लीज ये बात अपने भाई को मत बताना। जिसपे मिस्टर एफआई कहते हैं हाँ बिल्कुल मैं अपने भाई को ये बात नहीं बताऊंगा। जिसके बाद मिस जिमो वहाँ से चली जाती है। तभी मिस्टर एफआई उनसे कहते हैं आखिर ये क्यों जॉब ढूंढना चाहती है, ये मुझे जरूर कोई सस्पिशियस बात लग रही है, मुझे ये बात जरूर अपने भाई को जाकर बतानी चाहिए। और वो फौरन अपने भाई के कैबिन में जाते हैं और उनसे कहते हैं कि भाई मुझे तुम्हें बताने के लिए एक इम्पोर्टेंट बात है। जब भी वो उन्हें बताते हैं कि मिस जिमो अपने लिए जॉब ढूंढ रही है। तभी मिस्टर जेंग उनसे कहते हैं क्या सच में वो जॉब ढूंढ रही है, लेकिन वो ऐसा क्यों करना चाहती है। जिसपे मिस्टर एफआई उनसे कहते हैं अभी यहाँ से आने से पहले मैंने उसका बैंक अकाउंट चेक किया है, उसके बैंक अकाउंट में बिल्कुल भी पैसे नहीं है। तभी मिस्टर जेंग उनसे कहते हैं आखिर इतने सारे पैसे उसने कहाँ पर खर्च कर दिए। जिसपे मिस्टर एफआई उनसे कहते हैं हाँ मैं भी यही सोच रहा था, वो आज तक सिर्फ एक दिन में $200 से ज्यादा खर्च नहीं करती है और आज उसने $500 खर्च किए हैं। जबकि उसकी स्टेप मदर जब भी किसी मॉल में शॉपिंग करने के लिए जाती है वो 5 डिजिट से कम का बिल नहीं बनाती। तभी मिस्टर जेंग उनसे कहते हैं तो इसका क्या मतलब हो सकता है। तभी मिस्टर फे उन्हें बताते हैं क्या तुम्हें याद है उसकी मॉम ने एक आदमी के पास उसकी मिस्ट्रेस बनने के लिए मिस जिमो को भेजा था जिससे उसने 4 मिलियन लिए थे, लेकिन वो प्लान उसका फेल हो गया था। तभी मिस्टर जेंग कहते हैं इसका मतलब तुम मिस्टर जाओ पिंगबो की बात कर रहे हो। जहाँ वो कहते हैं हाँ बिल्कुल वही। जिसके बाद वो कहते हैं और मैंने चेक किया है जो 4 मिलियन तुमने मिस जिमो को दिए हैं वो
जाओ ग्रुप के अकाउंट में है, जिसपे मिस्टर जेंग उनसे कहते हैं अगर ये सब प्रॉब्लम थी तो उसने मुझे क्यों नहीं बताया। और वो फ्लैशबैक सोचते हैं जब मिस जिमो ने उनसे 4 मिलियन मांगे थे, जिसके बाद मिस्टर एफे उनसे कहते हैं कि मैं देख सकता हूँ तुम मिस जिमो के बारे में अलग फील करते हो और वो लड़की काफी डिफरेंट है। जिसपे मिस्टर जेंग कहते हैं हाँ बिल्कुल वो लड़की काफी डिफरेंट है, वो और लड़कियों की तरह नहीं है। जिसके बाद मिस्टर जेंग उनसे कहते हैं मिस्टर लियू आज कितने बजे आने वाले हैं, उनसे कह दो वो अपनी मीटिंग का शेड्यूल चेंज कर ले। तभी मिस्टर फे उनसे कहते हैं ये मीटिंग हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर ये कोलैबोरेशन आज नहीं हुआ तो हमारी कंपनी को कम से कम 10 मिलियन का लॉस होगा। तभी मिस्टर जेंग उनसे कहते हैं पैसे तो हम दोबारा भी कमा सकते हैं लेकिन मिस जिमो अभी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तभी मिस्टर फे उनसे कहते हैं कि मैं देख सकता हूँ तुम मिस जिमो को लेकर काफी सीरियस हो, आज के बाद में मिस जिमो को सिस्टर इन लॉ कहकर बुलाऊंगा और मैं चाहूंगा कि तुम्हारा ये रिलेशन जल्द से जल्द सक्सेस हो जाए। जिसके बाद मिस्टर जेंग मिस जिमो को कॉल करते हैं और उनसे पूछते हैं तुम कहाँ पर हो, और वो उनसे मिलने के लिए घर जाते हैं। जैसे ही मिस्टर जेंग अपने रूम के अंदर आते हैं मिस जिमो उनसे कहती हैं आप इतनी जल्दी कैसे वापस आ गए, आपकी तो आज एक इम्पोर्टेंट मीटिंग थी। तभी मिस्टर जेंग उनसे कहते हैं वो मीटिंग मैंने पूरी कर ली है। जिसके बाद वो उनसे कहते हैं तुम क्या करी हो। तभी मिस जिमो उन्हें एक ब्लेजर दिखाते हुए कहती हैं ये देखो ये सूट मैंने आपके लिए खरीदा है, ये मुझे 500 से भी ज्यादा का पड़ा है। जिसपे वो कहती है कि आप इसे पहनकर देखो क्या ये आपको फिट आता है। तभी मिस्टर जेंग उनसे कहते हैं तुम मेरे लिए जो कुछ भी खरीदोगी मुझे सब कुछ फिट आएगा और तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई। जिसपे मिस जिमो उनसे कहती है कौन सी बात। तभी मिस्टर जेंग उनसे कहते हैं कि तुमने जो अपनी मॉम का कर्जा उतारा है वो वाली बात। जिसपे वो कहती है कि ये मेरा पर्सनल मैटर था, ये मैं आपको क्यों बताती। तभी मिस्टर जेंग उनसे कहते हैं कि अगर तुम्हें पैसों की जरूरत थी तो तुम मुझसे ले सकती थी। तभी मिस जिमो उनसे कहती है मैं आपकी लवर हूँ, आपकी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ जो आपसे हमेशा पैसे मांगती रहूंगी। ये सिर्फ मैं आपको थैंक यू बोलना चाहती थी क्योंकि आपने मुझे इतने सारे पैसे दिए हैं और वैसे भी हम दोनों का काहे रिलेशनशिप है, हम दोनों एक कॉन्ट्रैक्ट के जरिए साथ में रह रहे हैं और जैसे ही हमारा ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा हम लोगों के रास्ते अलग हो जाएंगे। लेकिन मिस्टर जेंग उनसे कहते हैं ऐसा भी हो सकता है कि हम ये कॉन्ट्रैक्ट दोबारा से रिन्यू कर सके। अगर इन 3 महीनों में मुझे तुमसे प्यार हो गया तो मैं हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे साथ रहूंगा और तुमसे शादी कर लूंगा। तभी मिस जिमो उनसे कहते हैं आपने क्या कहा कि आप दोबारा कह सकते हो। तभी मिस्टर जेंग उनसे कहते हैं कि अगर मुझे इन 3 महीनों में आपसे प्यार हो गया तो मैं तुमसे शादी कर लूंगा। जिस पर मिस जिमो उनसे कहती है क्या मुझे अपने आप को लकी फील करना चाहिए। जिसपे मिस्टर जेंग कहते हैं ये तो तुम्हारी बात है, तुम जो फील करना चाहो कर सकती हो। जिसके बाद वो उनसे कहते हैं कि चलो हम लोग शॉपिंग के लिए चलते हैं। तभी मिस जिमो उनसे कहती है मुझे पर किसी चीज की कमी नहीं है। तभी मिस्टर जेंग उनसे कहते हैं कि तुम मेरी लवर हो तो तुम्हारे पास हर चीज अच्छी होनी चाहिए, तुम ये सारी चीजें फेंक दो, हम सब चीजें नहीं खरीदेंगे। जिसके बाद वो उन्हें लेकर शॉपिंग के लिए जाते हैं। थोड़ी देर में हम देखते हैं मिस्टर जेंग मिस जिमो को लेकर एक मॉल के सामने जाते हैं जहाँ मिस जिमो उनसे कहते हैं आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो। तभी मिस्टर जेंग उनसे कहते हैं तुम मेरे साथ चलो, तुम्हें अभी पता चल जाएगा हम लोग कहाँ पर जा रहे हैं। जिसके बाद हम देखते हैं मिस्टर जेंग मिस जिमो को लेकर एक ज्वेलरी शॉप में आते हैं जहाँ पर वो कई सारी डायमंड्स की रिंग्स देखती हैं और मिस जिमो को उनमें से एक काफी बड़े डायमंड वाली रिंग पसंद आ जाती है और वो उनसे कहती है ये रिंग कितनी खूबसूरत है और इसका डायमंड भी कितना ज्यादा बड़ा है। तभी मिस्टर जेंग उनसे कहते हैं क्या तुम्हें ये पसंद है। जिसपे मिस जिमो कहती हैं हाँ बिल्कुल ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। तभी वो कहते हैं हाँ ठीक है तो फिर हम ये खरीद लेते हैं। जैसे ही मिस जिमो उसका प्राइस टैग देखती है वो मना कर देती है और कहती है मुझे ये रिंग पसंद नहीं है, मुझे नहीं लेनी है। तभी मिस्टर जेंग उनसे कहते हैं तुम मेरी लवर हो तो तुम्हें ये सब कुछ देखने की कोई जरूरत नहीं है और वो सेल्स गर्ल से कहते हैं कि आप फौरन इस रिंग को पैक करा दीजिए। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं मिस जिमो की स्टेप मदर भी वहीं पर होती है अपनी एक फ्रेंड के साथ, जहाँ उनकी फ्रेंड उन्हें कहती है कि ये लड़की तो तुम्हारी स्टेप डॉटर है। जिसके बाद वो उनसे छुपने लगती हैं और कहती हैं कि वो मुझे नहीं दिखनी चाहिए। तभी उनकी फ्रेंड उनसे कहती है कि तुम्हारी डॉटर ने तो काफी अमीर लड़के को पटा रखा है और देखो वो कितनी बड़ी रिंग खरीद रही है। जिसपे वो कहती है क्या सच में ऐसा है, मैं अभी जाकर उससे मिलकर आती हूँ। तभी वहाँ पर मौजूद सेल्स गर्ल मिस जिमो से कहती है मैम आपके बॉयफ्रेंड बहुत ज्यादा अच्छे हैं, आपके लिए कितनी बड़ी डायमंड की रिंग खरीद रहे हैं और आपके साथ कितना अच्छा बिहेव करते हैं। तभी मिस जिमो कहती है ये मेरे बॉयफ्रेंड नहीं है। तभी मिस्टर जेंग कहते हैं क्या तुम चाहती हो कि सबके सामने मैं इन लोगों को बता दूं कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड नहीं हो बल्कि मेरी सीक्रेट मिस्ट्रेस हो। तब उसके बाद वो सेल्स गर्ल कहती है आपके बॉयफ्रेंड बहुत अच्छे है, मैं आपके लिए हैप्पीनेस विश करती हूँ। जिसके बाद वो रिंग पैक कर उनके हाथ में दे देती है। तभी मिस जिमो की मदर वहाँ पर आती है और कहती है कि ये रिंग मेरे सन इन लॉ ने खरीदी है, लाओ ये मैं रख लेती हूँ। तभी मिस जिमो वो रिंग उनके वापस लेती है और कहती है मॉम आप यहाँ पर क्या कर रही हैं, आपको मिस्टर जाओ को 4 मिलियन वापस कर देनी चाहिए। जिसपे उनकी स्टेप मदर उनसे कहती है क्या पैसे तुमने वापस नहीं किए हैं, मुझे सब पता है। जिसके बाद मिस जिमो उनसे कहती है कि ये रिंग आप मुझे वापस कर दीजिए और वो मिस्टर जेंग के साथ वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद उनकी स्टेप मदर अपनी फ्रेंड के पास वापस जाती है और वो कहती है कि तुम्हारी बेटी को इतना अमीर आदमी मिला है इसलिए अब वो तुम्हें इग्नोर कर रही है। जिसपे वो कहती है तुम फिक्र मत करो, मुझे इसको मनाने के और काफी सारे रास्ते पता है। जिसके बाद मिस जिमो मिस्टर जेंग के साथ उस शोरूम से बाहर आती है और कहते हैं मिस्टर जेंग
उनसे पूछते हैं क्या तुम्हें और कुछ चाहिए, जिसपे मिस जिमो उनसे कहती हैं कि नहीं मुझे और कुछ नहीं चाहिए, आपने ऑलरेडी मुझ पर बहुत ज्यादा पैसे खर्च कर दिए हैं, अब हम लोगों को घर चलना चाहिए। थोड़ी देर में हम देखते हैं मिस जिमो की स्टेप मदर मिस्टर जाओ के पास जाती हैं, जहाँ मिस्टर जाओ उन्हें देखते ही उनके ऊपर कॉफी फेंक देते हैं और कहते हैं तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम्हारे चक्कर में मुझे बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। उस दिन मिस जिमो के साथ भी मेरी डील पूरी नहीं हो पाई थी और मेरे पैसे लेकर भी तुम भाग गई थी। जिसके बाद मिस जिमो की स्टेप मदर मिस्टर जाओ से कहती है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा रास्ता है, आज नहीं तो कल वो लड़की तुम्हारी होगी। जिसके बाद वो उनके कान में उन्हें एक प्लान बताती है और थोड़ी ही देर में वो मिस जिमो को कॉल करके कहती है कि इस वीकेंड तुम मुझसे मिलने आओगी, नहीं तो मैं तुम्हारे विला पर आकर तुम्हारे बारे में काफी कुछ बोलूंगी कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है और तुम्हारे पास एजुकेशन भी नहीं है, आखिर वो लड़का तुम्हारे अंदर ऐसा क्या देख रहा है। जिसके बाद वो कहती है कि मॉम मैं आपसे मिलने नहीं आऊंगी। जिसपे वो कहती है अगर तुम वहाँ नहीं आई तो मिस्टर जांग के ऑफिस में पहुंच जाऊंगी। जिसके बाद वो कॉल कट कर देती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं मिस जिमो मिस्टर जांग से कह रही होती है क्या सच में मैं इतनी बुरी हूँ कि हर कोई मेरे साथ इतना बुरा ट्रीट करता है। तभी मिस्टर जांग उनसे कहते हैं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मेरी नजरों में तुम इस दुनिया की सबसे अच्छी लड़की हो और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। जिसपे मिस जिमो उनसे कहती है क्या सच में आप हमेशा मेरे साथ रहेंगे। जहाँ वो कहती है मुझे पता है आप मुझे कंफर्ट करने की कोशिश कर रहे हो, अब हम लोगों को घर चलना चाहिए, मैं कहीं नहीं जाना चाहती। जिसके बाद मिस्टर जैंग उन्हें लेकर घर चले जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं मिस्टर जैंग मिस जिमो को लेकर घर आते हैं, जहाँ मिस जिमो बहुत ज्यादा सैड हो रही होती है और रो रही होती है। जहाँ वो कह रही होती है मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरी मॉम मेरे साथ इस तरीके से बिहेव करेंगी, क्या मैं इतनी बुरी हूँ। जिसपे मिस्टर जैंग उनसे कहते हैं कि तुम्हें इस तरह सोचने की कोई जरूरत नहीं है और ऐसे लोगों के चक्कर में तुम्हें अपना मूड खराब करने की भी कोई जरूरत नहीं है। जिसके बाद मिस्टर जैंग मिस जिमो से पूछते हैं क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए मंगाऊं, क्या तुम्हें भूख लगी है। तभी मिस जिमो उनसे कहती है नहीं मुझे कुछ नहीं खाना। तभी मिस्टर जैंग उनसे कहते हैं कि तुम्हें अपना खाना स्किप नहीं करना चाहिए, वो भी ऐसे लोगों के चक्कर में, तुम्हारी हेल्थ बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तुम्हें ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि इस दुनिया में कोई है जो तुम्हारी केयर करता है। जिसपे मिस जिमो पूछती है क्या सच में कोई मेरी केयर करता है। तभी मिस्टर जैंग उनसे कहते हैं हाँ बिल्कुल मैं हमेशा तुम्हारी केयर करूंगा। थोड़ी ही देर में हम देखते हैं मिस्टर जैंग मिस्टर एफई को अपने विला में बुलाते हैं। जैसे ही मिस्टर एफई अपने विला में आते हैं मिस्टर जैंग उनसे पूछते हैं कि मुझे पता लगाकर बताओ कि मिस जिमो की मॉम आजकल क्या कर रहे हैं। जिसके बाद वो कहते हैं हाँ बिल्कुल मैं अभी पता लगाता हूँ। थोड़ी ही देर में हम देखते हैं मिस जिमो अपनी स्टेप मदर से मिलने के लिए उनके घर पर जाती हैं, जहाँ उनकी स्टेप मदर उनसे मिलकर कहती है कि मुझे बहुत खुशी हो रही है आज तुमसे मिलकर। तभी मिस जिमो अपनी स्टेप मदर से पूछती है कि मॉम अब आप क्या चाहती हैं। तभी उनकी स्टेप मदर उनसे कहती है कि मैं चाहती हूँ तुम मुझे 10 मिलियन दो, जिसके बाद में तुम्हारी जिंदगी में से हमेशा के लिए चली जाऊंगी। तभी मिस जिमो अपनी स्टेप मदर से कहती हैं कि 10 मिलियन मेरे पास इतने सारे पैसे नहीं है और तुम्हें क्यों लगता है कि मेरे पास इतने पैसे होंगे। तभी उनकी स्टेप मदर उनसे कहती है मुझे पता है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड बहुत ज्यादा अमीर है और वो तुम्हें इतने पैसे दे सकता है। तभी मिस जिमो उनसे कहती है कि उन्होंने पहले ही मेरी बहुत ज्यादा मदद की है और अब मैं तुम्हें कोई पैसा नहीं देने वाली हूँ। तभी उनकी स्टेप मदर कहती है हाँ तो ठीक है, फिर तुम रूड होने पर मुझे भी ब्लेम मत करना। और वो अपनी जेब से एक रुमाल निकालती है जिसपे उन्होंने एक नशीली दवाई लगा रखी होती है, जिसको वो मिस जिमो के मुंह पर रखती है और मिस जिमो वहाँ पर ही बेहोश हो जाती है। तभी उनकी स्टेप मदर मिस्टर जाओ को बुलाती है और कहती है कि आइए और आप इसको लेकर जा सकते हैं। तभी मिस्टर जाओ वहाँ पर आते हैं और कहते हैं कि अब तुम इसके बॉयफ्रेंड मिस्टर जैंग जिनहाओ को कॉल करो और उससे कहो कि अभी के अभी वो 100 मिलियन मेरे अकाउंट में ट्रांसफर करे। जिसपे उनकी मदर कहती है 100 मिलियन क्या ये बहुत ज्यादा नहीं है। तभी मिस्टर जाओ उनसे कहते हैं नहीं इसके बॉयफ्रेंड के पास बहुत ज्यादा पैसे है तो 100 मिलियन कोई बड़ी बात नहीं होगी और अगर वो ना आए तो तुम अपनी बेटी को बेच देना। जिसके बाद थोड़ी देर में हम देखते हैं मिस जिमो की मदर उनके पास बैठी होती है और कह रही होती है कि ये सब कुछ करने के लिए ये मुझे बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं हो रहा है और तुमने मुझे ये सब कुछ करने के लिए मजबूर किया है। जिसके बाद वो मिस्टर जाओ से कहती हैं कि आप इसे लेकर जा सकते हैं। जैसे ही मिस्टर जाओ मिस जिमो के करीब आने की कोशिश करते हैं तभी मिस्टर जैंग वहाँ पर आ जाते हैं और मिस्टर जाओ को एक पंच मारकर दूर गिरा देते हैं। जिसके बाद मिस्टर जाओ उनसे कहते हैं तुम्हें कैसे पता चला कि हम लोग यहाँ पर हैं। जिसके बाद मिस्टर जैंग के साथ आया आदमी मिस्टर जाओ को पकड़ लेता है और मिस्टर जैंग मिस जिमो के पास जाते हैं, जहाँ मिस जिमो मिस्टर जैंग को देखकर काफी रिलीव होती है और कहती है आखिरकार आप यहाँ पर आ ही गए। जिसके बाद मिस्टर जैंग मिस जिमो को हक करते हैं और वो आदमी मिस्टर जाओ को वहाँ से लेकर चला जाता है। थोड़ी देर में हम देखते हैं मिस जिमो और मिस्टर जाओ एक अच्छी जिंदगी बिताने लगते हैं और एक दूसरे के साथ काफी ज्यादा खुश होते हैं। वो एक दूसरे के साथ घूमने जाते हैं और काफी अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। थोड़ी देर में हम देखते हैं मिस जिमो अपने रूम में होती हैं और मिस्टर जाओ उनसे कहते हैं कि तुम अपनी आंखें बंद करो, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। जहाँ मिस जिमो उनसे कहती है तुम्हारा सरप्राइज काफी सस्पिशियस लग रहा है। जिसके बाद मिस्टर जैंग मिस जिमो के लिए
एक हील लेकर आते हैं जो काफी खूबसूरत होती है, जिसे देखकर मिस जिमो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है ये हील तो बहुत ज्यादा खूबसूरत है और मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई। जिसके बाद मिस्टर जैंग उनसे कहता है कि तुम मेरी प्रिंसेस हो और तुम इसी तरह की हील डिजर्व करती हो। जिसके बाद वो उन्हें वो हील पहनने में उनकी मदद करने लगते हैं। अभी मिस जिमो उनसे कहती है कि मैं ये खुद कर सकती हूँ, जिसपे मिस्टर जैंग उनसे कहते हैं कि मैं तुम्हारी इस तरह मदद कर कर काफी खुश हूँ और तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम हमेशा इसी तरह मेरी प्रिंसेस बनकर रहोगी। तभी मिस जिमो उनसे कहती हैं क्या हमेशा मैं तुम्हारी प्रिंसेस बनकर रह सकती हूँ, लेकिन हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने में सिर्फ 10 दिन बचे हैं। तभी मिस्टर जैंग उनसे कहते हैं कि ये सिर्फ वीआईपी ऑफर है कि हम कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करा सकते हैं और तुम हमेशा हमेशा के लिए मेरे साथ रह सकती हो। जिसके बाद वो दोनों काफी ज्यादा खुश होते हैं और एक दूसरे को हक करते हैं। तभी हम देखते हैं मिस्टर जैंग के फोन पर एक कॉल आती है और सामने से मिस्टर एफई उन्हें बताते हैं कि मिस लू श्याओमी वापस आ गई हैं और वो तुम्हारे ऑफिस में तुम्हारा इंतजार कर रही है। तभी मिस्टर जैंग उनसे कहते हैं क्या सच में वो वापस आ गई है, मैं अभी वहाँ पर आता हूँ। जिसके बाद वो मिस जिमो से कहते हैं कि ऑफिस में एक अर्जेंट वर्क आ गया है जिसे मुझे हैंडल करने के लिए जाना पड़ेगा और वो वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस्टर जैंग जैसे ही अपने ऑफिस पहुँचते हैं उनके कैबिन में मिस लियू श्याओमी ऑलरेडी मौजूद होती है और वो उनकी सीट पर बैठी होती है। मिस्टर जैंग उन्हें देखकर कहते हैं हेलो ब्यूटीफुल लेडी मिस लियू। जिसने ये सुनकर मिस लियू उनसे कहती है क्या सच में तुम मुझे नहीं जानते। तभी मिस्टर जैंग उनसे कहते हैं नहीं मैं तुम्हें नहीं जानता। तभी मिस लियू उनसे कहती है मैं वापस आ गई हूँ और मुझे अपनी गलती पे बहुत ज्यादा पछतावा है, क्या तुम मुझे माफ कर सकते हो, मैं तुमसे अभी भी बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, क्या हम दोनों मेकअप कर सकते हैं। तभी मिस्टर जैंग उनसे कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, तुम्हें क्या लगा था कि तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी और मैं पूरी जिंदगी तुम्हारा इंतजार करता रहूंगा, ऐसा नहीं हो सकता है, कोई भी इंसान आके इतने सालों तक तुम्हारा इंतजार क्यों करेगा, क्या तुम इतनी ज्यादा स्पेशल हो। तभी मिस लियू उनसे कहती है कि नहीं मुझे पता है तुम अभी भी मुझसे प्यार करते हो, वरना तुम मेरी कॉल क्यों पिक करते, और मुझे पता है तुम मुझे नहीं भूल सकते, इसीलिए मैं भी तुम्हें कभी नहीं भूल पाई। अब मैं वापस आ चुकी हूँ, अब हम दोनों एक साथ रहेंगे। तभी मिस्टर जैंग उनसे कहते हैं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ और अब हम दोनों एक साथ नहीं आ सकते, ये इम्पॉसिबल है। जिसके बाद मिस लियू उन्हें बार बार फोर्स करने लगती है कि वो वापस उनके साथ पैचअप कर ले, लेकिन मिस्टर जैंग उन्हें मना कर देते हैं। जिसके बाद वो उन्हें बताते हैं कि वैसे भी अब मेरी एक गर्लफ्रेंड है और मैं उससे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, उसका नाम चैन जिमो है और वही मेरी लाइफ की इकलौती लड़की है। जिसको कहते हैं क्या सच में ऐसा कुछ है, मैं इस बात पे यकीन नहीं करती और अगर ऐसा कुछ है तो मैं इस लड़की के साथ फेयरली कम्पीट करना चाहूंगी क्योंकि मैं ही तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। तभी मिस्टर जैंग उनसे कहते हैं कि इन सब बातों का कोई फायदा नहीं है, मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ और अब तुम यहाँ से जा सकती हो। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं मिस जिमो अपने रूम में बैठी होती हैं और उनकी फ्रेंड की कॉल उनके पास आती है जो उनसे कहती है कि काफी टाइम हो गया हम एक दूसरे से मिले नहीं है, चलो एक दूसरे से मिलते हैं। जिसपे मिस जिमो रेडी हो जाती है और थोड़ी ही देर में अपनी फ्रेंड से मिलने के लिए एक कैफे में पहुंच जाती हैं, जहां उनकी फ्रेंड उनसे कहती है कि तुमने आने में काफी देर लगा दी है। तभी मिस जिमो उनसे कहती है कि मैं अपने घर पर आराम कर रही थी। तभी उनकी फ्रेंड मिस फाई उनसे पूछती है और बताओ मिस्टर जैंग तुम्हारे साथ किस तरीके का बिहेव करते हैं, जहाँ मिस जिमो उन्हें बताती है कि वो मेरे साथ काफी अच्छे हैं और मेरे साथ बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं। जिसके बाद उनकी फ्रेंड उनसे कहती है क्या तुम्हें पता है कि मिस्टर जैंग याओ की एक्स गर्लफ्रेंड वापस आ गई है और आज ऑफिस में वो आधे घंटे तक उनकी कैबिन में उनसे बात कर रही थी और आगे मुझे नहीं पता क्या हुआ था। तभी मिस जिमो कहती है ये सब कुछ कब हुआ है, जहाँ उनकी फ्रेंड उन्हें बताती है कि आज सुबह ही वो वापस आई है। जब मिस जिमो उनसे कहती है क्या सच में ऐसी कोई बात है। थोड़ी देर में मिस जिमो अपनी फ्रेंड से कहती है कि चलो हम किसी और बारे में बात करते हैं, इस बारे में बात नहीं करते हैं। जिसपे उनकी फ्रेंड कहती है हाँ ठीक है। जिसके बाद हम देखते हैं मिस्टर जैंग याओ और मिस लियू श्याओमी के पुराने कुछ मोमेंट्स, जहाँ वो दोनों एक साथ खुश रहा करते थे। थोड़ी ही देर में हम देखते हैं मिस्टर जैंग अपने घर पर वापस आते हैं, जहाँ मिस जिमो काफी उदास बैठी होती है। मिस्टर जैंग वापस आकर मिस जिमो से पूछते हैं क्या तुमने खाना खा लिया है। तभी मिस जिमो उनसे कहती है हाँ मैं खाना खा चुकी हूँ। जिसके बाद मिस्टर जैंग उनसे कहते हैं कि तुम काफी उदास लग रही हो, आखिर क्या बात है। तभी मिस जिमो ने बताती है कि मुझे सब कुछ पता है। जैसे ही मिस जिमो मिस्टर जैंग को कहती है कि मुझे सब कुछ पता है, तभी वो उन्हें बताती है कि मुझे पता है वो वापस आ गई है। तभी मिस्टर जैंग उनसे कहते हैं इसका मतलब तुम इसीलिए अपसेट हो क्योंकि वो वापस आ गई है। जिसके बाद मिस्टर जैंग मिस जिमो से कहते हैं कि मैं तुम्हारे सारे प्रोमिसेस पूरे करना चाहता था और हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता था। मैं चाहता था कि हम दोनों हमेशा एक साथ रहें जब तक कि वो वापस नहीं आई थी, लेकिन अब वो वापस आ गई है तो अब मैं तुमसे कुछ नहीं कह सकता। तभी मिस जिमो उनसे पूछती है क्या सच में आपने कभी मेरे बारे में कुछ फील नहीं किया है, इसका मतलब आप कभी उसे भूले ही नहीं थे, तो फिर मुझसे वो सब प्रॉमिस करने की क्या जरूरत थी। अगर ये सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज ही थी तो हम सिर्फ अपना कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर करने का इंतजार कर सकते थे। आखिर आपने मुझे ऐसा फील करने पर
क्यों मजबूर किया। जिसके बाद मिस जिमो काफी ज्यादा सैड हो जाती हैं और वो रोने लगती हैं। मिसेस जैंग उन्हें एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कि नहीं ऐसी बात नहीं है, वो वापस आ गई है और मैं 5 साल तक उससे प्यार किया है तो उसे भूलना इतना आसान नहीं है। तभी मिस जिमो उनसे पूछती हैं आखिर वो तुम्हारे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है या फिर मैं। ये बात सुनकर मिस्टर जैंग उनसे कहते हैं कि मुझसे इस तरह की बातें मत पूछो। जिसके बाद मिस जिमो काफी ज्यादा सैड हो जाती हैं और कहती हैं कि आप यहाँ से चले जाइए, मुझे अभी अकेले रहना है, आपसे बात नहीं करनी है। जिसके बाद मिस्टर जैंग वहाँ से जाने लगते हैं। उनके जाते समय मिस जिमो उनसे पीछे से कहती हैं कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने में सिर्फ 10 दिन बचे हैं, जिसके बाद मैं यहाँ से चली जाऊंगी। मिस्टर जैंग अपने दिल में कहते हैं कि मैं तुम्हें बहुत जल्द बता दूंगा कि मेरी क्या चॉइस है। मिस जिमो उनसे कहती हैं कि मुझे कोई भी फेक होप देने की जरूरत नहीं है और कोई फेक प्रॉमिस करने की भी जरूरत नहीं है। जिसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट डे हम देख रहे हैं मिस जिमो अपने घर के गार्डन में बैठी होती हैं और सोच रही होती हैं क्या सच में वो उससे प्यार करता है और उसके दिल में मेरी कोई जगह नहीं है। आखिर मैं उसे इतना ज्यादा पसंद करती हूँ, क्या मुझे ये बात उसे बतानी चाहिए, शायद वो उसके बाद अपना फैसला बदल ले। जिसके साथ साथ वो ये भी सोचती है कि उसने उसे 5 साल तक प्यार किया है तो क्या सच में मेरा कोई चांस बनता है। तभी उन्हें वॉमिट जैसे फील होता है और वो सोचने लगती है क्या मैं प्रेग्नेंट हूँ, ऐसा कैसे हो सकता है। इसके बाद वो अपनी फ्रेंड को कॉल करती है और उनसे कहती है कि मुझे लग रहा है प्रेग्नेंट हूँ। तभी उनकी फ्रेंड उनसे कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, तुम वहीं पर रुको, मैं अभी वहाँ पर आती हूँ। जिसके बाद उनकी फ्रेंड वहाँ पर आ जाती है और कहती है अब मुझे बताओ क्या बात है। जिसके बाद मिस जिमो उन्हें बताती है कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। वो कहती है हाँ ठीक है, तुम पहले चेक करो। वो प्रेगनेंसी किट लेकर आई होती है। जिसके बाद वो कहती है हाँ ठीक है, मैं चेक करती हूँ और वो वापस आकर बताती है कि हाँ सच में मैं प्रेग्नेंट हूँ। जिसके बाद उनकी फ्रेंड उनसे कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, क्या मिस्टर जैंग यीहाओ को ये बात पता है। जहाँ वो कहती है नहीं, उसे अभी ये बात नहीं पता है। जिसके बाद वो कहती है लेकिन उसे ये बात पता होनी चाहिए। तभी मिस जिमो उनसे कहती है कि मुझे नहीं लगता वो कि ये बच्चा उसे चाहिए होगा, क्योंकि वो तो मुझे पसंद भी नहीं करता है और उसकी एक्स गर्लफ्रेंड वापस आ गई है, मुझे नहीं लगता मेरा कोई चांस है। तभी उनकी फ्रेंड उनसे कहती है क्या तुम पागल हो, उसे ये बात पता होनी चाहिए और तुम उसे ये भी बताओ कि तुम उसे पसंद करती हो, शायद इसके बाद वो इस बात को ऑफिशियल कर दे। जिसके बाद वो कहते हैं कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता है और मुझे इस बात के बारे में बहुत ज्यादा डर भी लग रहा है। जिसके बाद उनकी फ्रेंड कहती है जो भी हो, हमें सबसे पहले ये बात उसे बतानी चाहिए कि तुम प्रेग्नेंट हो। और वो दोनों साथ में मिस्टर जैंग के ऑफिस में जाती हैं और वो उनके कैबिन के बाहर खड़े होकर गेट नॉक करती हैं, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आती। तभी मिस्टर एफे वहाँ पर आते हैं और मिस जिमो उनसे पूछती है मिस्टर यीहाओ कहाँ पर है। तभी मिस्टर एफे उन्हें कहते हैं कि मिस्टर यीहाओ तो आज सुबह से ऑफिस ही नहीं आए हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं मिस्टर जैंग एक जगह पर बैठे होते हैं और वो काफी ज्यादा रो रहे होते हैं और मिस जिमो की फोटो देखकर कह रहे होते हैं कि शाओमी तुम आखिर इतने सालों बाद वापस क्यों आई, मैंने अपनी जिंदगी में जिमो को जगह दे दी थी और मैं बहुत ज्यादा खुश था, तुम्हें मेरी जिंदगी को डिस्टर्ब करने की कोई जरूरत नहीं थी। थोड़ी देर में हम देखते हैं मिस्टर जैंग मिस शाओमी के घर जाते हैं, जहाँ मिस शाओमी उनसे कहती है कि मुझे नहीं लगा था कि तुम यहाँ पर आओगे। तभी मिस्टर जैंग उनसे कहते हैं कि मैं तुम्हें सिर्फ ये बात बताने के लिए आया हूँ कि हम दोनों का कोई चांस नहीं बनता है, तो इसीलिए अब तुम हमें परेशान करने की कोशिश मत करना। तभी मिस शाओमी उनसे कहती है लेकिन मैंने तुमसे कहा था कि मैं उसके साथ फेयरली कम्पीट करने के लिए तैयार हूँ। तभी मिस्टर जैंग उनसे कहते हैं कि अब बस करो तुम, हम लोग अब कोई छोटे बच्चे नहीं है जो तुम इस तरह की बातें कह रही हो। तभी मिस शाओमी उनसे कहती है कि हाँ मुझे पता है, मैं जो कुछ कह रही हूँ वो सभी यूजलेस है, तुम इधर आओ बस एक बार। इसके बाद वो उन्हें एक केक दिखाती है और कहती है ये देखो, क्या तुम्हें पसंद नहीं था पहले कि मैं तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट किया करती थी, आज तुम्हारा बर्थडे है, चलो हम दोनों सेलिब्रेट करते हैं। जिसके बाद मिस्टर जैंग उनसे कहते हैं क्या तुम्हें याद है कि आज मेरा बर्थडे है, मैं तो खुद भूल चुका हूँ। तभी मिस शाओमी उनसे कहती है चाहे दुनिया में हर कोई भूल जाए लेकिन तुम्हारा बर्थडे मैं कभी नहीं भूल सकती हूँ, चलो आओ हम चलकर केक कट करते हैं। जिसके बाद वो एक चेयर पर बैठ जाते हैं। तभी मिस शाओमी उनसे कहती है कि मुझे नहीं पता हम दोनों का आगे क्या होने वाला है, लेकिन मैं चाहूंगी कि तुम मेरी ये सिंसियर अपोलॉजी को एक्सेप्ट करो। जिसके बाद वो कहते हैं कि तुम यही बैठो, मैं अभी वाइन लेकर आती हूँ। जिसके बाद वो एक वाइन की बोतल लेकर आती हैं और मिस्टर जैंग से कहती हैं कि चलो तुम कैंडल ब्लो करो। जिसके बाद वो लोग केक कट करते हैं और वाइन पीते हैं। थोड़ी ही देर में हम देखते हैं मिस्टर जैंग काफी ज्यादा ड्रंक हो जाते हैं और बेहोश हो जाते हैं। जिसके बाद मिस शाओमी उन्हें ले जाकर बेड पर लेटाल देती हैं और उनके कपड़े उतार देती हैं। जिसके बाद वो कहती हैं कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, अगर तुम मेरे नहीं हो सकते तो मैं तुम्हें किसी का भी नहीं होने दूंगी। जिसके बाद वो मिस्टर जैंग के साथ इंटीमेट हो जाती हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं मिस्टर जैंग को होश आता है और वो काफी हड़बड़ा कर उठते हैं। जिसके बाद वो मिस शाओमी को अपने पास देखते हैं और कहते हैं मैं आखिर यहाँ पर किस तरह आया, और वो कहते हैं कल रात मैंने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया। जिसपे मिस शाओमी कहती है कि ये सब कुछ तुम खुद ही अपनी आंखों से देख सकते हो, कल रात तुम बहुत ज्यादा ड्रंक हो गए थे, मैंने तुमसे कहा भी था कि मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देती हूँ लेकिन तुमने मेरी बात को रिफ्यूज कर दिया, अब बताओ मैं किस तरह अपनी जिंदगी जीऊंगी। जिसके बाद मिस्टर जैंग उनसे कहते हैं कि मुझे ऑफिस में बहुत जरूरी काम है, मैं चलता हूँ। जिसके बाद मिस्टर जैंग वहाँ से चले जाते हैं।
हैं और फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि मिस याओमी ने मिस्टर जैंग की वाइन में ड्रग्स मिला दी थी। थोड़ी देर में हम देखते हैं मिस्टर जैंग अपने घर पहुंचते हैं जहां मिस जिमो उनका वेट कर रही होती है और मिस्टर जैंग को देखते ही कहती है कल रात आप घर वापस क्यों नहीं आए थे, जिस बात पर मिस्टर जैंग उन्हें जवाब देते हैं और कहते हैं कि कल रात ऑफिस में बहुत ज्यादा काम था तो इसीलिए मैं ऑफिस में ही सो गया था। जिसके बाद वो बेड से उठकर आती हैं और कहती हैं कि मुझे तुमसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। तभी मिस्टर जैंग उनसे कहते हैं हाँ बताओ क्या बात है। तभी वो उनसे कहती है मैं तुमसे एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ, अगर मैं तुमसे कहूँ कि एक वुमन तुम्हारे बच्चे के साथ प्रेग्नेंट है तो तुम क्या करोगे। जिसपे मिस्टर जैंग उनसे कहते हैं कि मैं अभी के अभी उसके पास चला जाऊंगा, मुझे बताओ वो कौन है। जिसके बाद वो कहते हैं क्या तुम प्रेग्नेंट हो। तभी मिस जिमो उनसे कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, मैं प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हूँ। जिसके बाद मिस्टर जैंग उनसे कहते हैं कांग्रेचुलेशन, 10 दिन में हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाएगा, उसके बाद तुम फ्री हो। जिसपे मिस जिमो कहती है हाँ तुम्हारा बहुत शुक्रिया और वो वहाँ से रोते हुए चली जाती है और मिस्टर जैंग से कहती है कि अब हम लोग ऐसे प्रिटेंड करेंगे जैसे हमारे बीच कभी कुछ नहीं हुआ था। और थोड़ी ही देर में वो अपनी फ्रेंड को कॉल करके कहती है कि मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं इस बच्चे को अबॉर्ट करा दूंगी और वो वहाँ से पैकिंग करके निकल जाती हैं और रोड पर जाने लगती हैं। तभी थोड़ी ही देर में हम देखते हैं मिस्टर जैंग मिस जिमो को घर में ढूंढने आते हैं पर वो घर में नहीं होती हैं। जिसके बाद वो उन्हें बाहर ढूंढते हैं और कई जगह ढूंढने जाते हैं पर वो उन्हें कहीं नहीं मिलती। जिसके बाद वो थक कर एक बेंच पर बैठ जाते हैं और थोड़ी ही देर में उन्हें मिस जिमो दिखाई देती है और वो उनके पास जाते हैं और कहते हैं कि मुझे सब कुछ पता चल चुका है, तुम प्रेग्नेंट हो और ये बच्चा मेरा है, अब मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, क्या तुम मुझे एक चांस और दे सकती हो। तभी मिस जिमो उनसे कहती है क्या तुम्हारे पास ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड नहीं है तो तुम मेरे साथ इस तरह क्यों कर रहे हो, फिर तुम्हारी गर्लफ्रेंड का क्या होगा। जिसके बाद वो कहते हैं कि तुम मेरे ऊपर भरोसा करो, मैं तुम्हें बहुत जल्दी एक सेटिस्फाइंग रिस्पॉन्स दूंगा। तभी मिस जिमो उनसे कहती है मैं तुम्हें 3 दिन का टाइम देती हूँ। उसके बाद वो कहते हैं हाँ बिल्कुल मैं तुम्हारे लिए काफी अच्छा रिस्पॉन्स दूंगा और वो उन्हें हग करते हैं। वहीं हम देखते हैं इन दोनों को हग करते हुए मिस याओमी दूर से देख रही होती है। तभी थोड़ी ही देर में हम देखते हैं मिस जिमो अपने घर पर बैठी होती है। तभी वो सोच रही होती है ये 3 दिन किस तरह बीतेंगे, मैं पागल हो जाऊंगी। तभी हम देखते हैं मिस याओमी घर के अंदर आती है जहाँ मिस जिमो उन्हें देखकर कहती है क्या आपको कुछ काम है। तभी मिस याओमी उनसे कहती है कि शायद तुम मुझे जानती हो, मेरा नाम लियू शाओमी है। तभी मिस जिमो इनसे कहती है इसका मतलब तुम ही वो लड़की हो। जिसपे मिस लियू शाओमी उनसे कहती है कि हाँ मैं ही वो लड़की हूँ। जिसपे मिस जिमो उनसे कहती है क्या हम दोनों बैठकर बातें कर सकते हैं। तभी मिस शाओमी उनसे काफी रूड बिहेवियर करती है और कहती है तुम सिस्टर किसे कह रही हो, मैं तुम्हारी सिस्टर नहीं हूँ, मैं तुम्हारी दुश्मन हूँ इस प्यार के मामले में। जिसके बाद वो कहती है और आज मैं यहाँ पर तुम्हें वार्निंग देने आई हूँ कि 3 दिन के अंदर अंदर तुम मिस्टर जेंग यीहाओ को छोड़ दो वरना तो तुम्हें इस बात पर पछताना पड़ेगा। जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है और मिस जिमो काफी ज्यादा सैड हो जाती है और वो वापस बैठ जाती है। बैठने के बाद वो अपना फोन उठाकर मिस्टर जेंग को कॉल करती है और काफी गुस्से में उनसे कहती है मुझे नहीं पता तुम कहाँ पर हो, तुम्हारे पास सिर्फ 30 मिनट का वक्त है, तुम फौरन यहाँ पर आओ। ही देर में हम देखते हैं मिस्टर जेंग वहाँ पर आ जाते हैं और कहते हैं आखिर क्या बात है जो तुमने मुझे इतना अर्जेंटली बुलाया है, हमारी प्रिंसेस को किसने परेशान किया है। तभी मिस जिमो उन्हें बताती है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड यहाँ पर आई थी मुझे धमकी देने के लिए कि मुझे 3 दिन के अंदर अंदर तुम्हें छोड़ना होगा, अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करते तो तुम मुझे यहाँ से जाने क्यों नहीं देते, आखिर तुम 2 टाइमिंग करने में क्यों लगे हुए हो। तभी मिस्टर जेंग उनसे कहते हैं उसकी इतनी हिम्मत कि वो यहाँ पर आई है, तुम मेरा यकीन करो ऐसा कुछ नहीं है, आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा कि वो तुम्हें परेशान करे, मैं उससे बात करूंगा। थोड़ी ही देर में हम देखते हैं मिस्टर जेंग अपने ऑफिस में होते हैं और मिस लियू शाओमी को वहाँ पर बुलाते हैं जहाँ मिस लियू शाओमी आती है और उनसे कहती है कि तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है। तभी मिस्टर जेंग उनसे कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिस जिमो को पास जाकर उनको धमकी देने की। इसके बाद में लियू शाओमी उनसे कहती है कि ये सब कुछ मैंने हमारे प्यार के लिए किया है। जिसके बाद मिस्टर जेंग उनसे कहते हैं कि हम लोगों के बीच में गलतफहमी क्रिएट करने की कोई जरूरत नहीं है, वही लड़की है जिससे मैं बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, आखिरकार मुझे मेरा सच्चा प्यार मिल गया है और तुम्हें हम लोगों को परेशान करने की कोई जरूरत नहीं है। तभी मिस लियू शाओमी उनसे कहती है कि अगर तुम मुझे नहीं मिले तो मैं तुम्हें जिमो का भी नहीं होने दूंगी, देखो मैं क्या करती हूँ। जिसके बाद मिस्टर जेंग उनके पास आते हैं और उन्हें धमकी देते हुए कहते हैं कि अगर आज के बाद तुमने कुछ भी गड़बड़ करी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जिसके बाद मिस लियू शाओमी वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं मिस जिमो अपने घर पर होती है और मिस्टर जेंग से फोन पर बात कर रही होती है जहाँ वो उनसे काफी रोमांटिक मूड में बातें कर रहे होते हैं और उनसे पूछ रहे होते हैं क्या उन्होंने खाना खाया है और वो अपने बेबी के बारे में भी बातें कर रहे होते हैं।
हैं कि जब आपका बेबी दुनिया में आ जाएगा तो कौन उसका क्या काम करेगा। तभी मिस जेंग उन्हें ये बात भी बताते हैं कि उन्होंने लुई शाओमी से बात कर ली है, अब वो उन्हें कभी परेशान नहीं करेगी। तभी मिस जिमो उनसे कहती है क्या सच में ऐसी बात है, और वो उन्हें थैंक यू बोलती है। थोड़ी ही देर में हम देखते हैं मिस लुई शाओमी की फोन मिस जिमो के फोन पर आती है और वो उनसे कहती है कि मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं अब तुम दोनों को कभी परेशान नहीं करूंगी, मैं तुम्हारे घर के दरवाजे पर हूँ, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ। तभी मिस जिमो उनसे कहती है हाँ बिल्कुल तुम अंदर आ सकती हो, और वो गेट खोलने के लिए जाती है। जिसके बाद मिस लुई शाओमी उनके घर के अंदर आ जाती है। जिसके बाद मिस जिमो मिस लुई शाओमी से पूछती है सिस्टर क्या कोई प्रॉब्लम है। जिसके बाद मिस लुई शाओमी उनसे कहती है कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम मेरी बात को गलत मत समझना, मुझे ये बात पता चल चुकी है और मैं ये बात रियलाइज कर चुकी हूँ कि तुम ही मिस्टर जेंग के लिए ज्यादा सूटेबल हो, तुम उसे मुझसे ज्यादा प्यार करती हो और तुम ही उसे डिजर्व करती हो। मैं तो यहाँ पर तुमसे माफी मांगने के लिए आई हूँ, आई होप कि तुम मुझे माफ कर सकोगी। तभी मिस जिमो उनसे कहती है ऐसी बात नहीं है, मुझे हम लोगों को पता है कि तुमने गलत किया है, लेकिन हम लोग तुम्हें माफ कर चुके हैं। जिसके बाद मिस जिमो मिस लुई शाओमी को टी ऑफर करती है और वो टी पीने लगती है। जिसके बाद वो मिस जिमो से कहती है क्या आप चाय नहीं पियोगी। तभी मिस जिमो उनसे कहती है कि मैं अभी कुछ देर में पीऊंगी। तभी वो उनसे माफी मांगती है और कहती है कि तुम प्लीज मुझे माफ कर देना। जिसके बाद मिस जिमो मिस शाओमी से कहती है कि मैं अभी रेस्टरूम जाकर आती हूँ, और उसके बाद वो रेस्टरूम के लिए चली जाती है। तभी हम देखते हैं मिस शाओमी मिस जिमो की ड्रिंक में कुछ मिला देती है, और जैसे ही मिस जिमो वापस आती है वो उनसे कहती है कि चलो हम दोनों टोस्ट करते हैं, और मिस जिमो वो टी उठाकर पी लेती है। जिसके बाद वो उनसे कहती है कि मैं तुम्हें ये बताने के लिए आई थी कि मैं कुछ ही दिनों में सिंगापुर जाने वाली हूँ, और जब तुम्हारी शादी हो तो तुम मुझे एडवांस में बता देना, आई होप कि मैं तुम दोनों की शादी अटेंड कर सकूं। जिसे सुनकर मिस जिमो कहती है हाँ बिल्कुल मैं तुम्हें अपनी शादी में जरूर बुलाऊंगी। जिसके बाद वो कहती है तो ठीक है अब मैं यहाँ से चलती हूँ। जिसके बाद मिस शाओमी वहाँ से चली जाती है, और थोड़ी ही देर में हम देखते हैं मिस्टर जेंग और मिस जिमो काफी खुशी से रहने लगते हैं, और वो दोनों अपने बेडरूम में होते हैं। जिसके बाद वो लोग आपस में बातें करते हैं, जहाँ मिस जिमो मिस्टर जेंग से पूछती है कि आपको लड़के पसंद है या फिर लड़कियां। तभी मिस्टर जेंग उनसे कहते हैं कि ऑफ कोर्स मुझे बेबी गर्ल्स पसंद है, क्योंकि लड़कियां अपने डैडी की प्रिंसेस होती है। जिसके बाद वो उन्हें बताते हैं कि जब हमारा बेबी हो जाएगा तो हम दोनों उन्हें बहुत ज्यादा प्यार करेंगे। थोड़ी ही देर में हम देखते हैं मिस जिमो सोफा पर बैठी होती हैं और उनके पेट में बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है। जिसके बाद मिस्टर जेंग वहाँ पर आते हैं और उनसे कहते हैं तुम्हें क्या हुआ है। तभी मिस जिमो उन्हें बताती है कि मेरे पेट में अचानक से बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। तभी मिस्टर जेंग उनसे पूछते हैं क्या तुम्हें लेबर पेन स्टार्ट हो गया है। तभी मिस जिमो उनसे कहती है नहीं अभी मेरा 5th मंथ ही चल रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। तभी हम देखते हैं मिस जिमो के ब्लीडिंग होने लगती है, और वो उनसे कहती है कि मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, हमें हॉस्पिटल जाना चाहिए। जिसके बाद मिस्टर जेंग मिस जिमो को लेकर हॉस्पिटल जाते हैं और डॉक्टर उन्हें ऑपरेशन थिएटर के अंदर ले जाते हैं। थोड़ी देर में डॉक्टर बाहर आते हैं, जहाँ मिस्टर जेंग उनसे पूछते हैं आखिर मेरी वाइफ कहती है। तभी डॉक्टर उन्हें बताता है कि आपकी वाइफ की हालत काफी ज्यादा क्रिटिकल थी, इसीलिए हमने आपकी वाइफ को तो बचा लिया, लेकिन आपका बेबी सर्वाइव नहीं कर पाया। तभी मिस्टर जेंग उनसे कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, ये इम्पॉसिबल है। तभी डॉक्टर उनसे कहते हैं कि आपको अपनी वाइफ को बताना चाहिए था कि वो ऐसे ही किसी भी तरह की पिल्स ना खाएं, और ऐसे मेडिसिन का काफी ज्यादा नुकसान होता है। जिसके बाद मिस्टर जेंग डॉक्टर से पूछते हैं क्या मैं अपनी वाइफ से मिल सकता हूँ। तभी डॉक्टर उनसे कहते हैं कि तुम अपनी वाइफ से मिल सकते हो, लेकिन उन्हें आराम की जरूरत है, तो तुम उन्हें ज्यादा बात मत करना। जिसके बाद मिस्टर जेंग मिस जिमो से मिलने के लिए वार्ड के अंदर जाते हैं। जिसके बाद मिस्टर जेंग मिस जिमो से कहते हैं मैंने तुम्हें एक अच्छा घर दिया और तुमने इतनी सारी खुशियाँ दी, क्या तुम्हें मैं पसंद नहीं था। तभी मिस जिमो उनसे कहते हैं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ। जिसके बाद मिस्टर जेंग उनसे कहते हैं क्या तुम्हें हमारा बच्चा पसंद नहीं था। तभी मिस जिमो कहती है नहीं ऐसा कुछ नहीं, ऑफ कोर्स मैं उसे बहुत ज्यादा प्यार करती थी। जिसपे मिस्टर जेंग उनसे कहते हैं तो फिर तुमने अबॉर्शन पिल्स क्यों ली। जिसपे मिस जिमो उनसे कहती है अबॉर्शन पिल्स मैंने वो कभी नहीं ली है। तभी मिस्टर जेंग उनसे कहते हैं पर ऐसा कैसे हो सकता है, डॉक्टर ने मुझसे कहा है कि तुमने अबॉर्शन पिल ली है, मुझे बताओ तुमने ऐसा क्यों किया। तभी मिस जिमो उनसे कहती है कल मैंने कप ऑफ टी पी थी। जिसपे वो कहते हैं क्या तुमने टी पी थी, लेकिन तुम तो पानी पिया करती हो, तुम तो टी नहीं पीती, ऐसा क्यों करा तुमने। तभी वो उन्हें बताती है कि मिस याओमी कल उनसे मिलने के लिए आई थी और उन्हें याद है कि उन्होंने उन्हीं के साथ वो कप ऑफ टी पी थी। तभी मिस्टर जेंग उनसे कहते हैं क्या याओमी वो तुमसे मिलने के लिए क्यों आई थी। तभी मिस जिमो उन्हें बताती है कि उन्होंने उनसे कहा था कि वो उन्हें गुड बाय बोलने के लिए आए हैं, क्योंकि वो नेक्स्ट वीक सिंगापुर जाने वाली है और वो हम दोनों के लिए काफी खुश हैं, और मुझे कांग्रेस कहकर उन्होंने गुड बाय बोला था। जिसके बाद वो चली गई थी, बस मुझे यही याद है। जिसके बाद मिस्टर जेंग कहते हैं इसका मतलब याओमी ने ये सब कुछ किया है। थोड़ी ही देर में हम देखते हैं मिस्टर जेंग अपने ऑफिस में मिस याओमी को बुलाते हैं और उनसे कहते हैं क्या तुम्हें पता है कि तुमने कानून तोड़ा है। तभी मिस याओमी उनसे कहती है तुम क्या कह रहे हो, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है। जिसके बाद वो कहते हैं कि तुमने मिस जिमो को अबॉर्शन पिल्स दी है, क्या तुम्हें पता है कि उसके पास जो बेबी था वो मर चुका है और वो एक जान थी और तुमने एक जान ली है, तो तुम क्रिमिनल हो। अब मैं तुम्हारे को पुलिस में रिपोर्ट करने वाली
वाला हूँ। तभी मिस याओमी उनसे कहती है ये सब कुछ मैंने सिर्फ हमारे प्यार के लिए किया है, तुम मुझे माफ कर दो। और वो उनसे माफी मांगने लगती है। जिसके बाद मिस्टर जैंग उनसे कहते हैं कि मैं तुम्हें आखिरी बार माफ कर रहा हूँ, आज के बाद तुम कभी मुझे अपनी शक्ल में दिखाना। जिसके बाद वो उन्हें एक कार्ड देते हैं और कहते हैं कि ये मेरा कॉम्पेंसेट है तुम्हारे लिए, इसका पासकोड भी मैं तुम्हें बता दूंगा। जिसके बाद वो उन्हें वहाँ से जाने के लिए कह देते हैं। थोड़ी देर में हम देखते हैं मिस्टर जैंग और मिस जिमो रोड से जा रहे होते हैं और मिस शाओमी दूर से छिपकर उन्हें देख रही होती हैं और उन्हीं के साथ मिस्टर एफे भी मौजूद होते हैं। जिसपे मिस शाओमी मिस्टर एफे से कह रही होती हैं तो तुमने देख लिया ना उन दोनों को, अब तुम्हें बिल्कुल ऐसे एक्टिंग करनी है कि कुछ बिल्कुल रियल लगना चाहिए। तभी मिस्टर एफे उनसे कहते हैं कि मैं मिस्टर यीहाओ को काफी सालों से जानता हूँ, वो बिल्कुल मुझे अपना भाई समझता है, मैं उनके साथ इस तरह नहीं कर सकता हूँ। और वैसे भी हम लोग पहले मिले थे तो तुम मेरे साथ रहो, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से ट्रीट करूंगा। तभी मिस शाओमी उनसे कहती है आखिर क्यों तुम आगे नहीं बढ़ना चाहते और क्यों तुम ज्यादा पैसे नहीं कमाना चाहते, मैं तुमसे जैसा कह रही हूँ तुम वैसा करो। जिसके बाद मिस्टर एफे उनसे कहते हैं हाँ बिल्कुल ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा। और वो वहाँ से मास्क लगाकर उनके पास चले जाते हैं। जिसके बाद थोड़ी ही देर में वो मिस जिमो का बैग छीन कर उनसे भागने लगते हैं। उनके पीछे मिस्टर जैंग भी भागते हैं लेकिन वो मिस्टर एफे को नहीं पकड़ पाते। थोड़ी ही देर में मिस जिमो भी उनके पीछे आती हैं और कहती हैं क्या तुमने उसे पकड़ लिया। जहाँ मिस्टर जैंग उनसे कहते हैं नहीं, वो काफी तेज भाग रहा था तो मैं उसे नहीं पकड़ पाया। जिसके बाद मिस्टर जैंग मिस जिमो से कहते हैं क्या तुम्हें ये आदमी जाना पहचाना नहीं लग रहा था, मुझे बिल्कुल एफे जैसा लगा। तभी मिस जिमो उनसे कहती है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, वो तो तुम्हारा भाई है। तभी मिस्टर जैंग उनसे कहते हैं हमें पुलिस में कंप्लेंट करनी चाहिए। जहाँ मिस जिमो उनसे कहती है इसकी कोई जरूरत नहीं है, उस बैग में कोई इतनी वैल्यूएबल चीज नहीं थी, चलो हम लोग घर चलते हैं। जिसके बाद वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। थोड़ी देर में हम देखते हैं मिस्टर एफे को मिस याओमी रोकती हैं और मिस्टर एफे के हाथ में एक चाकू होता है। जहाँ मिस याओमी मिस्टर एफे से कहती हैं कि तुम फौरन ये बैग उनके हवाले कर दो, लेकिन मिस्टर एफे उनसे कहते हैं कि इन सब से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, फौरन पीछे हट जाओ वरना मुझसे मत कहना अगर मैं तुम्हारे साथ कुछ ज्यादती करूंगा तो। मिस याओमी उनसे कहती है ये बैग उनके हवाले कर दो वरना तो वो पुलिस को फोन करेंगी। इतनी ही देर में मिस्टर एफे उनके ऊपर चाकू से वार करते हैं जिससे मिस याओमी के सच में हाथ में चोट लग जाती है और मिस्टर एफे काफी घबरा जाते हैं और कहते हैं कि मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, मैंने तुमसे कहा था हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। जिसके बाद मिस याओमी उन्हें एक कार्ड देती है और कहती है अब तुम फौरन यहाँ से भाग जाओ। जिसके बाद मिस्टर एफे वहाँ से भाग जाते हैं और हम देखते हैं कि मिस्टर जैंग और मिस जिमो ये सब चीज दूर से खड़े होकर देख रहे होते हैं और उसके बाद वो वहाँ से निकल कर आते हैं और मिस शाओमी से मिस्टर जैंग कहते हैं कि तुम एक काफी अच्छी एक्ट्रेस हो। इसके बाद मिस याओमी मिस जिमो से कहती है कि मैंने तुम्हारा बैग उस चोर से वापस ले लिया है। जिसपे मिस्टर जैंग उनसे कहते हैं आखिर अब तुम कब अपनी एक्टिंग करना बंद करोगी। तभी मिस शाओमी उनसे कहती है मैंने उस चोर से अपनी जान पर खेलकर तुम्हारा बैग वापस लिया है, आखिर तुम मुझे अप्रिशिएट नहीं कर सकते तो कम से कम मुझे हर्ट तो मत करो। तभी मिस जिमो उनसे कहती है कि तुम्हें ये सब कुछ करने की क्या जरूरत थी। जिसके बाद मिस जिमो कहती है कि मैं तुम दोनों से माफी मांगना चाहती हूँ, तुम मुझे पता है तुम मिस्टर जैंग से बहुत ज्यादा प्यार करती हो, मैं ही तुम दोनों के बीच में आ गई थी, मैं तुम दोनों के लिए हैप्पीनेस विश करती हूँ। जिसके बाद मिस्टर जैंग मिस जिमो से कहते हैं कि तुम्हारे जितना बेवकूफ कोई नहीं हो सकता, चलो यहाँ से। जिसके बाद वो मिस जिमो को लेकर वहाँ से जाने लगते हैं। तभी मिस शाओमी भी उनके पीछे पीछे भागती हैं और कहते हैं मेरी बात सुनो, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। तभी मिस जिमो और मिस्टर जैंग के पीछे पीछे एक गाड़ी काफी स्पीड से आ रही होती है। तभी मिस शाओमी उन दोनों को दूर ढकेल देती है और खुद उस गाड़ी से टकरा जाती है जिसकी वजह से वो काफी बुरी तरीके से घायल हो जाती है। मिस्टर जैंग और मिस जिमो उनके पास जाते हैं जहाँ वो काफी बुरी तरीके से जख्मी होती है। तभी के बाद हमें दिखाए जाते हैं मिस जिमो और मिस्टर जैंग के कुछ अच्छे पल। जिसके बाद हम थोड़ी देर बाद वही प्रेजेंट सीन देखते हैं जहाँ मिस जिमो और मिसेस जैंग मिस शाओमी के पास बैठे होते हैं और मिस जिमो कह रही होती है कि तुम चिंता मत करो, अभी एम्बुलेंस आती होगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जिसके बाद मिस शाओमी उनसे कहती हैं कि मुझे यकीन हो चुका है कि तुम्हें इसे बहुत ज्यादा डिजर्व करती हो, यही एक बेस्ट एंडिंग होनी थी, लेकिन मुझे एक बात का हमेशा अफसोस रहेगा। जिसपे मिस जिमो उनसे पूछती है वो क्या बात है। जब मिस शाओमी उन्हें बताती है कि मैं एक सिंगल पेरेंट की फैमिली में पली बड़ी हूँ और मेरी मॉम आज 80 साल से भी ज्यादा की उम्र की है, मुझे इस बात का अफसोस है कि मैं इस ओल्ड एज में उनका ख्याल नहीं रख पाऊंगी। तभी मिस जिमो उनसे कहती है तुम फिक्र मत करो, मैं हमेशा तुम्हारी मॉम का ख्याल रखूंगी। जिसके बाद मिस्टर जैंग उनसे कहते हैं कि तुम ज्यादा बात मत करो, अभी एम्बुलेंस आने वाली है, हम तुम्हें हॉस्पिटल लेकर जाएंगे, जिसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। और थोड़ी ही देर में हम देखते हैं मिस शाओमी की डेथ हो जाती है और वो वहीं पर गुजर जाती है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मिस्टर जैंग ऑफिस में होते हैं और मिस्टर एफे उनके पास खड़े होते हैं जहाँ मिस्टर जैंग उनसे कह रहे होते हैं क्या तुम्हें रियलाइज हो
चुका है कि तुमने कितनी बड़ी गलती करी है, तुम्हारी वजह से मिस शाओमी की डेथ हो गई है। जिसमें मिस्टर एफे उनसे कहते हैं भाई मैं मानता हूँ मेरी बहुत बड़ी गलती है, मुझसे गलती हो गई है। तभी मिस्टर उनसे कहते हैं हम दोनों 20 साल से भी ज्यादा से दोस्त हैं, मुझे नहीं पता था कि तुम मुझे धोखा दे सकते हो। जिसके बाद मिस्टर एफे उनसे माफी मांगते हैं और वो कहते हैं कि मिस शाओमी के लिए मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। तभी मिस्टर जैंग उनसे कहते हैं तुम सब कुछ कैसे ठीक कर सकते हो, उसकी डेथ हो चुकी है। जिसके बाद मिस्टर एफे उनसे कहते हैं मेरे पास एक आइडिया है, मैं उसके होम टाउन चला जाता हूँ और उसकी माँ की पूरी जिंदगी सेवा करूंगा। थोड़ी देर में हम देखते हैं मिस्टर एफे अपनी डायरी में लिख रहे होते हैं कि शाओमी मैं तुम्हारे घर पे रहता हूँ और मैं तुम्हारी माँ का बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रखता हूँ और यहाँ रिवर के पास के बच्चे मुझे अंकल बुलाते हैं और हमेशा मुझसे पूछते हैं कि ल्यू शाओमी कब वापस आएगी और वो कहाँ गई है। मैं उन लोगों को बताता हूँ कि तुम इस दुनिया की सबसे खूबसूरत जगह पर जा चुकी हो और मिस ल्यू अब ठीक है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं मिस जिमो एक पहाड़ पर खड़ी होती है, वहीं पर मिस्टर जैंग भी पहुंच जाते हैं और वो उनसे कहते हैं कि मिस ल्यू शाओमी के घर पर सब कुछ ठीक हो चुका है और अब यहाँ पर सब कुछ ठीक है। तभी मिस जिमो उनसे कहती है कि हमारे कॉन्ट्रैक्ट का आज लास्ट डे है, मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए और जिसके बाद वो वहाँ से जाने लगती हैं। तभी मिस्टर जैंग उन्हें पीछे से आवाज लगाते हैं और कहते हैं तुम रुक जाओ, कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू हो सकता है और अब की बार इस कॉन्ट्रैक्ट को मैं पूरे लाइफ टाइम के लिए रिन्यू कराना चाहता हूँ। जिसके बाद वो मिस जिमो के पास जाते हैं और उन्हें हक करते हैं। बस यहीं पर ही प्यारा सा ड्रामा खत्म हो जाता है। आई होप आप सबको ये ड्रामा पसंद आया होगा। अगर आपको ये ड्रामा पसंद आया हो तो ड्रामा को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज अच्छा सा कमेंट कीजिए। बाय।